हेवी एडिटिंग करता था वीडियोस में। आप अगर मेरे शुरुआत के वीडियोस जाके देखोगे ना, यूल सी अ लॉट ऑफ हेवी एडिटिंग। पर स्क्रिप्टिंग में दम नहीं था, और उसके बाद जब मैंने स्क्रिप्टिंग पे ध्यान दिया ना, तो मैंने एडिटिंग करना ही बंद कर दिया, कभी जरूरत भी नहीं पड़ी। और आप लोग जो है ना, उसका नतीजा हो। नवीन जी, मुझे एक बात बताओ, कितनी रील्स में फट गया था अंशुल का अकाउंट? अंशिल का अकाउंट 7 रील में। हाँ। तो मतलब मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी किसी ने अचीव करा हो कि मतलब इंस्टाग्राम तुम्हें वायरल कर दे इतने कम रील्स में। मतलब अगर उस बंदे ने ये चीज अचीव करी है ना, तो मतलब वो कुछ ऐसा कर रहा है जो बाकी लोग फिगर आउट नहीं कर पाए हैं। तो आई थिंक इतनी इतनी बढ़िया चीज कर ली। मैं ऑलमोस्ट 200 रील्स से ऊपर बना चुका हूँ। चाहे मैंने नीश चेंज करी है अपनी, अब टेक्निकल एनालिसिस से रियल एस्टेट पे आया, बट मैं 200 रील्स से ऊपर बना चुका हूँ। तो मुझे इसलिए एक्सपीरियंस है इस बात का कि इतना आसान नहीं है। जितना आसान दूर से दिखता है उतना आसान नहीं है ये करना। तभी हम लोग इन एक्सपर्ट्स को लाके आपको आपके पास लेकर आना चाहते हैं, ताकि आपकी जर्नी इजी हो। अब मेरी रील्स पे 2-2 लाख व्यूज आ रहे हैं, क्योंकि इन लोगों से मैं कनेक्ट हुआ, इन एक्सपर्ट्स के साथ मैं कनेक्ट हुआ, जिन्होंने मुझे समझाया कि मैं क्या स्टुपिडिटीज कर रहा हूँ और मैं कैसे अपने आप को बेटर कर सकता हूँ। अभी अभी विपुल ने बताया कि अंशुल से बात करने के बाद उसकी रील्स लाखों में फट रही है, बिकॉज ही अंडरस्टूड, दीज गाइस अंडरस्टैंड द गेम बेटर देन अस। तो वही हमारा मोटिव है। और सबसे बड़ी बात है नवीन जी, ये हमें जो चीज सिखाते हैं ना, सेटअप वाली, मैं उसी को बोलने दूं क्या? उसी को हाँ बोलने दूं अरे क्या? यार, ये सब चीजें तो उसके मुंह से ही सुन के अच्छी लगी। मैं बता रहा हूँ जेन्युइनली। हम्म। मतलब ही हैज इम्पैक्टेड, एंड मतलब एज अ पर्सन ऑल्सो इज वेरी काइंड। एट 250K फॉलोअर्स, लोग ना अपने आप को सुपरस्टार से कम नहीं समझते। जेन्युइनली उनका बिहेवियर ऐसा होता है ना, मतलब 100K पे जो ना 100, एक किसी के 1 लाख फॉलोअर्स हो जाते हैं ना, तो वो अपने आप को शाहरुख खान से कम नहीं समझता। मतलब बात करना तो बहुत दूर की बात है, एटीट्यूड मतलब ऐसा रहता है कि पूछो ही मत। और मैं फेस कर चुका हूं ऐसे लोगों को। दिस गाय इज ग्राउंडेड, एज ग्राउंडेड एज यू कैन बी। मैं उससे तू तड़ाक करके बात करता हूँ, और वो मुझे आप करके बुलाता है, बिकॉज देयर इज अ एज गैप। ओके, तो मैं उससे तू तड़ाक करके बात करता हूँ, एंड सुपर कंफर्टेबल गाय। और मतलब ऐसा है ना कि ही इज वन पर्सन हु इज ऑलवेज अवेलेबल। लकीली ना हम लोग बहुत ही अच्छे सेट ऑफ लोगों से मिले हैं इन लास्ट फ्यू मंथ्स। आई मेट लक्ष्य, आई मेट विपुल, आई मेट शिवांश भाई, आई मेट अंशुल, एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर पीपल दैट यू विल आल्सो गेट टू मीट। बट अंशुल हैज बीन अ कैटलिस्ट टू मेनी पीपल। वो एक बंदा है, बिकॉज देखो क्या होता है ना कि आज की डेट में ना तुम रियल्टर हो, ठीक है, बट एज अ रियल्टर पहले क्या होता था कि पहले लोग तुम्हारे पास आते थे। ओके, हम बात कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल लक्ष्य के फादर के जमाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। शायद लक्ष्य के फादर ने भी इतना जल्दी चालू नहीं किया, उन्होंने भी आई थिंक अर्ली 2000 के आसपास या लिटिल लेट 2010 के आसपास लक्ष्य ये भला अंकल ने कब चालू किया? 2005 या 6, 2005-6 के आसपास। 2005-6 के आसपास। तब तक टेक्नोलॉजी थोड़ी हद तक आ चुकी थी। बट एक्चुअली अगर उनके जमाने का भी पकड़ेंगे ना, तब तब तक भी सेटअप ऐसा ही था कि लोग लोग जाते थे ब्रोकर्स के पास, और फिर बात करते थे, ठीक है, और जाके अपनी रिक्वायरमेंट देते थे। अब चेसिंग का सिस्टम हो गया है। नाउ यू हैव टू शो पीपल दैट यू आर समथिंग, यू आर समवन। ओके, एंड देन दे चूज यू। ओके, तो सोशल मीडिया इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म्स। अगर आज की डेट में अगर आप सोशल मीडिया पे नहीं हो और आप रियल एस्टेट कर रहे हो, तो जिस लेवल पे आप हो, दैट्स योर एपिटोमी, दैट्स योर पीक। 100 बात की एक बात। ओके, दैट्स योर पीक। आप बिना सोशल मीडिया के ग्रो नहीं कर पाओगे। जितने भी आप देख लो, जितने भी बड़े कंपनीज हैं, जितनी भी बड़ी लिंक इंक्लूडिंग लक्ष्य कंपनी, देयर आर लॉट ऑफ अदर कंपनीज आई नो, ऑल ऑफ देम आर super active on social media, super duper active, including developers. They're making content. News channels are now ट्रेडिशनल टीवी से ये लोग जा रहे हैं, और ये लोग, मैं बता रहा हूँ, लाखों रुपए दे रहे हैं न्यूज चैनल्स टू हायर कंटेंट क्रिएटर्स, ताकि उनकी न्यूज इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल हो सके। अरे इतनी सारी टेक ओवर स्टोरीज हो रही हैं, दे आर एक्वायरिंग सो मेनी कंपनीज। कूपू का एक्वायर हुआ, फिर वापस छूट गया। मतलब हर 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 बंदे को रियलाइजेशन हो रही है इस बात की। आप वैसे भी देखो, जितने लोग, अगर आप आपके आसपास कोई कंटेंट क्रिएट करता है, हमारे गुड़गांव में अगर मैं बात करूं, कितने लोगों की गेम चेंज हुई है सिर्फ और सिर्फ कंटेंट क्रिएशन की वजह से। अर्बन टर्बन, दैट रियल्टर गर्ल, ये हर हर बंदा जो है, इनकी लाइफ चेंज हुई है एज सुन एज दे स्टार्टेड क्रिएटिंग कंटेंट। और वो कंटेंट फट गया, उसके बाद उनके पास लीड की क्या, उनके पास काम की कमी नहीं है। मतलब उनका सांस लेने की फुर्सत नहीं है। चाहे वो ब्रांड्स हो, चाहे वो बिल्डर्स हो, चाहे वो
ब्रोकर्स हो, चाहे वो उनका अपना खुद का हो, हर जगह से उनको अप्रोच किया जाता है कि वो उनके लिए पोस्ट करे, उनके लिए स्टोरी डाले, जिसके वो पैसे लेते हैं। ब्रोकर से ही पैसे लेते हैं, बिल्डर से ही पैसे लेते हैं, और लीड जनरेशन तो होती ही होती है। तो आई थिंक अगर बाय चांस भी आप रील क्रिएट करना स्टार्ट कर दो और वो वायरल हो जाए, तो उससे इजियर तरीका लीड जनरेशन का कोई नहीं है। एंड ऑनेस्टली वो जो लीड आती है ना, वो आपकी फेस वैल्यू पे लीड आ रही है, उस लीड को कोई कहीं नहीं लेके जा सकता। सो आई थिंक कंटेंट क्रिएशन, मैं तो बार बार ये बात बोलता हूँ कि मेरे हिसाब से अगले 5 साल में या तो तुम एल्गोरिदम के साथ हो या उसके अगेंस्ट हो। और मैं इस बात को बहुत दिल से मानता हूँ। मैं इसलिए मानता हूँ क्योंकि मुझे पता है, मैंने देखा है कि लोगों को कैसा गेम चेंज हुआ ओनली बिकॉज ऑफ कंटेंट। और ऑनेस्टली बहुत आसान है। आप कंपलसरी। आप एक बात समझो कि एक एक न्यूज़पेपर, आपको इंस्टाग्राम एक न्यूज़पेपर है, जैसे आपके हाथ में एक न्यूज़पेपर था, उसमें अगर आप ऐड देते थे पैसा खर्चना पड़ता था। आप फ्री में, इंस्टाग्राम एक ऐसे जगह है जहाँ पे आप कुछ भी पोस्ट कर सकते हो। बस ये अगर आप अच्छा पोस्ट करोगे तो आप वायरल हो जाओगे। और उसकी रीच इतनी क्रेजी है कि आप सोच भी नहीं सकते। मतलब आप पैसा खर्च के जो नहीं कर पाओगे ना, आप लाखों रुपए खर्च दो आपको लीड्स नहीं मिलेंगी, बट लेकिन ऑर्गेनिकली ग्रो होने के बाद जो आपको लीड्स मिलेंगी ना, यू कांट कंपेयर देम टू एनी काइंड ऑफ लीड्स। सो आई थिंक इट इज अ मस्ट फॉर, स्पेशली फॉर अस रियल्टर्स, आई थिंक इट इज अ मस्ट कि हम लोग कंटेंट क्रिएट करें। भाई कंटेंट क्रिएशन की बात कर रहे हैं हम लोग, सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं। उसके लिए तो पहले तो लोगों को चेहरा दिखाना पड़ता है। यहां पर सबके एक तो ये पता नहीं यार, ये प्रॉब्लम क्या है तुम लोगों को, तुमको क्या अपने चेहरे पे कॉन्फिडेंस नहीं है कि क्या है, मतलब क्या है? हमको तो तुम्हारी शक्ल अच्छी लगती है, तुम क्या प्रॉब्लम है बताओ? अंधेरे में हो, रास्ते पे हो, बाथरूम में हो, जिधर हो कैमरा चालू करो। कवि कुणाल, अब लोग दिखना शुरू हुए हैं, अमित पारेख जी। यस। ये ऐसे 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 इतने सोने सोने चेहरे हैं, ये देखो। चेतन भाई का चेहरा देखो, ओहो गजब, ओहो ऋषभ भाई का देखो, ओहो मजा आ गया। कृष्णा को देखो, दोनों कृष्णा को देखो। दीपांशु, नीरज, चेहरा देखो, हंसता है तो ऐसा लगता है। रवि भाई को देखो, ओहो एकदम जिम करके भी बैठे हुए हैं यहाँ पे। अलग ही लेवल का जिम चालू है। अलग ही लेवल का जिम चालू है। वीरा, राजेन भाई कैमरा चालू करो। निखिल, रवि, राहुल, वैभव, एसबी, ज्योति, ऋषभ, एवरीवन टर्न ऑन योर कैमरा। एजुकेशन अड्डा इज ऑन। लेट्स, दिस इज अ सोशल मीडिया सेशन यार, जहां पे हमको अपना प्रैक्टिकली चेहरा दिखाना है। अब हम यहाँ पे अगर अपना चेहरा दिखाने से डरेंगे तो कैसे चलेगा यार? भाई हमारे गेस्ट आएंगे, उनको लगेगा क्या है यार, ये क्या है, मैं चाहे बॉट से बात कर रहा हूँ क्या? उनको भी लगना चाहिए ना कि भैया हाँ। और मैं बता रहा हूँ, इस तरह के गेस्ट गेस्ट को लाना ना, इट इज नॉट इजी। और हम लोग आज से कोशिश नहीं कर रहे थे अंशुल को लाने की, मतलब हम कितने हफ्तों से उसके पीछे पड़े हुए हैं, तब जाके हम उसको आज लेकर आ पाए हैं। क्योंकि ही ऑल्सो हैज अ वेरी बिजी स्केड्यूल, वो भी बहुत सारी चीजों को मतलब हैंडल कर रहा है, तो ऑफ कोर्स ही इज ऑल्सो ऑक्यूपाइड। तो हमारे मतलब नेक्स्ट गेस्ट क्या होंगे, ऑलरेडी 4 दिन पहले हम लोगों ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया, क्योंकि उनकी भी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, क्योंकि हम ऐसे लोगों को ला रहे हैं जो कि डिफरेंस पैदा करे, नंबर वन। नंबर टू, जो अनफिल्टर्ड इंफॉर्मेशन देने से हिचकिचा नहीं रहे हैं। बिकॉज अपना तो मोटो एक ही है भैया, ज्ञान है, जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। ओके। रियल एस्टेट में सबके लिए बहुत पैसा है। गणपति बप्पा देखे, गणपति बप्पा का जो है ना, हाथ में देखो तुमको एक ये पोटली दिखती है हाथ में, देखो एक पोटली रहती है हाथ में, ठीक है? अगर आपने मोदक का शेप देखा है, अभी गणपति बप्पा आने वाले हैं, महाराष्ट्र में बहुत प्यार से गणपति बप्पा को का स्वागत किया जाता है। उनके हाथ में ना मोदक रखते हैं, कभी मोदक का शेप देखा है? दैट मोदक इज अ सिंबल ऑफ विजडम। फूड है कि देर इज इनफ फॉर एवरीवन, दैट्स व्हाट इट सिंबलाइजेस। पैसे की झोली को नहीं सिंबलाइज करता है, it symbolizes something bigger, and knowledge is part of wisdom. Okay, and we believe wisdom should be shared as much as possible, जितना बांटो उतना कम है। ओके। पर चेहरे दिखेंगे तो बांटने में मजा आएगा यार, ढक ढक के रखोगे तो कैसा चलेगा भाई? ऋषभ भाई सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ, टाइप करके बताओ मुझे। हाँ, विराट कोहली के भाई ऋषभ, उन्हीं को बोल रहा हूँ मैं। भाई, अमेजिंग अमेजिंग, सोने सोने चेहरे। सो लेट्स कमिंग बैक टू आवर पॉइंट, कमिंग बैक टू आवर गेस्ट, ही शुड बी यार, एक मिनट में कॉल कर लूं उसको, मैसेज डाल दूं। ही शुड बी, क्यों लेट हो रहा है यार? ओके। माय पॉइंट इज, दिस गाय इज going to absolutely blow your minds and kill absolutely every fear, every doubt, every reason that you may have for not doing content. कल हम लोग कुछ लोगों के साथ, कुछ 10x मेंबर्स हैं, उनके साथ वन ऑन वन सेशन कर रहे हैं। और भाई मैं बता रहा हूं ना, हम लोगों को लगा कि यार वन ऑन वन सेशन में ना हमको बहुत कुछ करना पड़ेगा। लक्ष्य में बता रहा हूँ यार, लोग अलग लेवल पे खेल रहे हैं। कल मैंने एक बंदे से, हैदराबाद के एक बंदे से बात किया।
ओ भाई, कंटेंट जमीन का काम कर रहा है, कंटेंट गेम क्या खेल रहा है यार। बस उसका अच्छा, एक ही प्रॉब्लम है मालूम है। उसका प्रॉब्लम ये है कि वो कंटेंट किसी और से बनवा रहा है। मतलब खुद दिमाग नहीं है, पूरा फेस उसका नहीं है, है, स्ट्रैटेजी पूरी उसकी, पर बनवा किसी और से रहा है। फेसलेस है। हाँ फेसलेस, लैंड पार्सल्स में तो फेसलेस ही है। हम्म। मैं जो उसकी स्ट्रैटेजी है, भाई फ्री में कंटेंट से जेन्युइनली एक एक वीडियो पे वो दो दो तीन तीन डील क्लोज कर रहा है, ओ माय एक गॉड, वीडियो वाह। से। मैंने उसका लिंक जो है ना वो पुनीत भाई को इमीडिएटली भेजा, क्योंकि अपना पुनीत भाई के साथ वन ऑन वन सेशन हुआ, उनमें वही प्रॉब्लम आ रही थी कि पुनीत भाई को बोल रहे थे कि लीड कैसे जनरेट करे लैंड की। और उसके बाद मैं तुम लोग को छोड़ के गया, मैं आगे गया, मैं दूसरे इसको इनका कॉल था भाई साहब का, हैदराबाद वाले भाई का। तो मैं चले गया, मुझे नाम याद नहीं आ रहा अनफॉर्चुनेटली, ठीक है, सैयद भाई थे आई थिंक। तो मैं चले गया उनके पास। तो उनके साथ कॉल पे उसने मुझे अपना पूरा पिक्चर बताया, बोला सर मैं क्या करूं। मैं बोला भाई तुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, तू जो कर रहा है वो परफेक्ट है, इनफैक्ट तू एक ही चीज कर, कुछ और मत कर, डबल डाउन ऑन व्हाट इज वर्किंग। ऑफ कोर्स। बस उसका एक ही चैलेंज था कि वो कंटेंट किसी और से बना रहा था। और प्रॉब्लम ये क्या होता है कि जब आप और किसी से बनाते हो ना, और अगर उनको तुम्हारी ग्रोथ दिख जाती है ना कि भाई ये तो पैसे कमा रहा है, वैसे ही ब्रोकर के पीछे ना, मतलब ब्रोकर्स को लेके माइंडसेट लोगों के ऐसे, बिल्डर को लेके ऐसी नहीं है माइंडसेट, ब्रोकर्स को लेके ऐसे माइंडसेट है, ये लोग तो कम काम करते हैं पैसे बहुत कमाते हैं, थोड़ा काम करके ज्यादा पैसे कमाते हैं। उसके बीच में हमारी जो हालत होती है, एक्चुअल रियल्टर की जो जर्नी होती है और जो ब्रोकर की जर्नी होती है, वो कितनी आसान या डिफिकल्टी होती है, किस तरह से वो किस लेवल की वॉलेटाइल वॉलेटाइल मार्केट में या वॉलेटाइल बिजनेस है ये, उसका लोगों को अंदाजा भी नहीं है। बट ओके। लेकिन ऑनेस्टली मैं तो बहुत इंप्रेस हूँ नवीन जी, ये सुन के कि लैंड की डील्स हो रही हैं सिर्फ और सिर्फ इंस्टा से रील्स बना के। इट्स क्रेजी। एंड सबसे नो मुश्किल है बूस्टिंग, क्रैक करना वो। नो बूस्टिंग, बूस्टिंग भी करी थी उसने। हम्म। उसने बूस्टिंग भी करी थी, बूस्टिंग से भी 5-6 डील क्लोज किया उसने। बट अब वो क्या बूस्टिंग बात भी है। नहीं कर रहा है। अब वो सिर्फ क्या ऑर्गेनिक बात कंटेंट। अरे भाई और एक है, मैं बता रहा हूँ, नासिक का दो फ्रेंड्स हैं। ओके। 4 महीने में वीडियो बना बना के है। उन्होंने 300 350 लीड जनरेट करी। ओके। उनका प्रॉब्लम क्या आ रहा था कि वो लोग क्लोज नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज वो क्या कर रहे थे, वो हम्म। लीड आ रहे थे, वो लोग फॉरवर्ड कर रहे थे लोगों को, हम्म। मतलब बिल्डर्स को फॉरवर्ड कर रहे थे, और उनकी कन्वर्जन उसकी वजह से नहीं हो रही थी, पर वो लीड हम्म। जेन्युइन विजिट्स और लीड्स कर पा रहे थे। सो इट हम्म। इज वेरी मच पॉसिबल। और यहाँ पे मैं ना, ये मैं बोल रहा हूँ ना, लीड जनरेट करने के लिए एक्टिविटी ना बहुत ही ट्रांजैक्शनल, बहुत ही लो लेवल की एक्टिविटी है व्हेन इट कम्स टू सोशल मीडिया। सोशल मीडिया गिव्स यू पावर, गिव्स यू अ फेस which can be trusted, gives you a recognition। आज मैं किसी प्रोजेक्ट में जाता हूं, ओके, हर जगह में जहां जाता हूं मेरी लोकल एरिया में, लोग मुझे पहचानते हैं, मेरे सर्कल में लोग मुझे जानते हैं, मैं उनको नहीं जानता हूं, मैं उनसे लाइफ में कभी नहीं मिला हूं, पर उन्होंने मेरी वीडियोस देखी हैं, एंड दे नो मी, एंड दैट ब्रांड गिव्स वैल्यू, अनदर यू आर पावर। राइट, जब क्रेजी कस्टमर ब्रांड तुम्हारा वैल्यू। वीडियो देख के तुम्हारे पास आता है ना, अरे वो तो, मतलब वो टीवी वाला इफेक्ट रहता है कि यार इसको तो स्क्रीन, फ्लैट स्क्रीन पे देखा हुआ है ना, तो मतलब कोई बड़ा आदमी है। वही ब्रांड वैल्यू, आप सही कह रहे हो ना। मैं तो बता रहा हूँ, जो पिछली डील मैंने कन्वर्ट करी है, वहां पे हम 3 लोग थे रील में, मैं, मेरा भाई और मेरे फूफा जी। उस बंदे ने मुझसे स्पेशली पूछा है कोल्ड कॉल पे कि आप कौन से वाले थे। तो मतलब इतनी क्रेजी ब्रांड। आप सोचो, अगर अगर मैं, हम लोग पैसा खर्चते हैं नवीन जी, हम लोग ऑटो एड्स करते हैं, ऑटो के पीछे हमारी एड चल रही होती है, उस पर मैं इतना हम्म। पैसा खर्चता हूँ। इंस्टाग्राम पे मुझे कुछ नहीं खर्चना पड़ता और मेरी ब्रांड वैल्यू क्रिएट हो जाती है। अगर मैं वायरल हो जाऊं तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो सारी गेम ही वही है, बिना पैसा खर्चे आपकी इतनी क्रेजी ब्रांड वैल्यू क्रिएट हो सकती है जो पैसा खर्च के भी नहीं होगी। हाँ, मैं और मेरे रूल्स वीडियोस बनाते हैं, लवप्रीत अभी यहाँ पर है। भाई जिस लेवल का रिकग्निशन मिल रहा है ना, हम लोग आसपास में बैठते हैं ना, पहचान, ब्रोकर टू ब्रोकर कनेक्ट बहुत आसान हो जाता है कि उसने देखा यार तू तो वीडियो है, तेरा तो इंस्टाग्राम पे अकाउंट है, तो मतलब वो ऑटोमेटिकली ना एक थोड़ा सा ना ये हो जाता है, थोड़ा स्टार वैल्यू टाइप का, एक छोटा सा ही बट वो स्टार वैल्यू टाइप का मिल जाता है कि भैया इसके साथ हम्म। ये तो थोड़ा मतलब कुछ अलग कर रहा है ये बंदा या ये बंदी। हम लोग जाते हैं लिटरली ब्रोकर्स, आज नए मार्केट में घुसे हैं, हमारे पास इन्वेंट्री की बड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो हम लोग ना बड़े पिछले स्ट्रगल करके ना हम लोग किसी तरह से फोटोज वीडियोस बना रहे थे, क्योंकि हमको इन्वेंट्री मिल नहीं रही थी। नए मार्केट में मैं भी एंटर किया हूँ, मेरे रूल्स के साथ वो लोग भी एंटर किए हैं। ओके। अभी कैसा हो गया है कि देर इज अ ब्रोकर हु होल्ड्स अबाउट 150 प्लस इन्वेंट्री इन थाने। ओके। भाई सामने से कॉल किया है और बोला यार मेरे सैंपल फ्लैट्स है, तुम मेरे वीडियोस बनाओ और मेरे लिए वीडियोस बनाओ। ओके। मेरे प्रोजेक्ट के मेरे प्रॉपर्टीज की वीडियोस बनाओ, बेचो, लीड जनरेट करो, बस वो वीडियोस मुझे भी दे दो ताकि मैं भी उनको अपने अकाउंट पे डालूं। ओके। और मैं भी लीड जनरेट कर सकूं। बस 150 प्रॉपर्टीज हाथों हाथ आ गई।
अब मंडे को हमारा वीडियो शूट है उनके साथ, तो जाके 4 5 6 वीडियोस बनाने हैं, वो पीछे पड़े हैं। लास्ट वीक हमारी बात हुई थी, इस हफ्ते करना था पर टाइम मिला नहीं क्योंकि हम लोगों का बहुत ज्यादा एक्टिविटी चालू था। तो हम लोगों ने बोला कि ठीक है भाई। तो इमेजिन जिनको प्रॉपर्टी की प्रॉब्लम है ना, होम काहे की प्रॉब्लम भाई, मेरे लिए तो एक झटके में सॉल्व हो गई। वीक में कितने वीडियो बनाता हूँ भाई। देख यार, मेरा तो जो है ना, एक ये पकड़ लो कि वीक में मतलब 7 वीडियो तो एक अकाउंट पे जाती है। मैं बहुत बनाता हूँ, हम लोग, मैं करीबन करीबन 10 से 12 वीडियोस हफ्ते में पोस्ट करता हूँ। मेरे क्लाइंट्स के लिए मैं अलग से भी, आज की डेट में ये पकड़ लो कि महीने में करीबन करीबन 55 60 वीडियोस बनाता हूँ मैं, ओवरऑल सबका पकड़ के। ओके, ये इसका उसका, और वो लगता है मुझे वो भी कम लग रहा है मुझे। भाई अंशुल हैज ज्वाइंड। आपका म्यूट है अंशुल भाई, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ भाई, हो गया अनम्यूट। Yes, yes, आ रही yes. मेरी The आवाज? guest of the guest of the moment is here. How are you, अंशुल भाई? Congrats. ए भाई हम सब लोग डाल दो भैया, अंशुल ओपी डाल दो। लेट्स वेलकम Yes. आवर गेस्ट, उनको भी लगना चाहिए कि भैया हुआ है वेलकम। प्लीज मोम, क्या एवरीवन। हाल चाल अंशुल नवी भाई? बढ़िया लक्ष्य, बढ़िया। कैसे हो भाई आप? बिल्कुल लॉन्ग बढ़िया, टाइम। लॉन्ग टाइम। सब लोग फटाफट डालो, लेट्स वेलकम आवर गेस्ट। नवीन जी पूरी तन्मय भट्ट वाइब्स दे रहे हैं। अंशुल ओपी। भाई चल अच्छा है, वो भी वजन कम कर रहा है, मैं भी लगा पड़ा हूँ वजन कम करने में। अंशुल अंशुल भाई, अंशुल भाई की थैंक यू बॉडी सो बनी मच हुई फॉर लग रही है। आई कमिंग। थिंक अंशुल भाई इज वर्किंग आउट। वर्किंग, हाँ वर्कआउट तो कर रहा हूँ, मतलब आई कैन ट्राई सी कर द रहा हूँ। डिफरेंस। आई कैन सी भाई द डिफरेंस भाई। सेलिब्रिटी पर्सनालिटी है, अरे मतलब ग्लैड। रखना पड़ेगा ना अच्छा लगा यार, सुन के मतलब मुझे। डोले शोले जरूरी होते हैं यार। 250K में लड़कियां भी अप्रोच तो करती होंगी, आई एम श्योर। ये पता है वैसे, ये जेन्युइन, कोई कोई इस बात को बोलता नहीं है, बट दिस दिस एक्चुअली इज ट्रू कि लड़कों के लिए थोड़ा टफर है एज कम्पेयर टू गर्ल्स। और ये मजाक नहीं है, ये सच है। तो आई थिंक, एंड स्पेशली व्हेन इट कम्स टू रियल एस्टेट, आई एम सीइंग दैट वुमेन हैव रियली कम अप। एंड भाई इतने लोगों ने हमारी इंडस्ट्री ज्वाइन कर लिया ना, मतलब मुझे ये चेंज देख के इतना अच्छा लगता है ना कि अब ये मेन डोमिनेटेड गेम ही नहीं रह गया। हम्म। मतलब हम्म। these people are doing better than us now. इट्स अ जेंडर न्यूट्रल गेम। और मैं बता रहा हूँ जेंडर को लेकर ना एक पॉइंट है इसमें, मैं ना बाकी सब लोगों के लिए भी बता रहा हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है और जो मेरे मेंटोर ने मुझे बताया, एंड विच इज अ ट्रू थिंग ऑल्सो। सो इवन एज अ गर्ल ना, यू मे गेट अ गुड स्टार्ट। Okay, हम्म। you may get a decent start as far as your following is concerned, but consistency will only come when your content is strong. So that without that it cannot come. There's no two ways about it. So with this, Anshul bhai, let's start the session. People are waiting. I am waiting. Okay, बिल्कुल 91 बिल्कुल। people are there in the session and I'm expecting यार कि यार ये भी कम है यार, क्योंकि यार मतलब अंशुल भाई जैसे जब लोग आते हैं ना, तो कम से कम 100 150 लोगों का ऑडियंस नहीं दो तो ऐसा लगता है कि क्या ही किया यार हम लोगों ने। इट्स लाइक वी फेल्ड देम if we don't give them more than 100 people ठीक है, to दे माइट बी रनिंग लेट, address कोई to. दिक्कत नहीं है। So let's start. Let us बिल्कुल। let the whole world know. Let these people know who is Anshul, and we'll start with that only. मैं यार, आई एम समबडी हु इज जस्ट लाइक यू। बस ये है कि आई एम, ऐसा बोल लो कि आई एम, मैं आपसे 1 साल पहले हूँ बस, 1 साल आगे हूँ, बस ये बोल दो। आई एम जस्ट यू। ठीक है, मतलब आप ये समझ लो, आप भी अंशुल हो बट 1 साल पहले के। आप सभी लोग, आप ऐसा मान लो, आई एम जस्ट यू। ठीक है, एक ये साल दे डायलॉग दो मुझे आप लास्ट लोग। ईयर भी मारा था। मैं अभी तक वही हूँ। नहीं नहीं, ठीक है। Thanks to you, I have grown about to a certain extent. Yes, there's no two ways about it, but not as much as you. हाँ बट यार वो, ये अंशुल, मैं क्या, मैं आई एम जस्ट अ कंटेंट, जस्ट अनदर कंटेंट क्रिएटर अमंग अदर्स। ठीक है, जस्ट डूइंग व्हाट इट टेक्स Oh, yeah, एंड yeah. थैंकफुली हो गए 2 2.5 लाख। तो How यस, हियर how टू did you शेयर stumble सम। upon content creation? How did you start? What were you doing when you started doing content creation? कहाँ से क्या कैसे हुआ ये जर्नी, कैसे शुरू हुई? जर्नी कैसे शुरू हुई, आई विल टेल यू। मेरे को एक ऐड दिख गया था कि कंटेंट बनाओ। ठीक है, कंटेंट क्रिएशन में इज गुड। ठीक है, तो मैंने यूट्यूब पे ऐड दिखा था कुछ। देन फिर मैंने यूट्यूब पे कुछ वीडियो देखे, ये करो वो करो, मैंने सोचा चलो ठीक है भाई करते हैं। तो शुरू में डर लगा, आता भी नहीं था, एंड इट वाज वेरी न्यू, राइट? ठीक है, तो बस ठीक है, बट आई स्टार्टेड कि चलो ठीक है करते हैं, क्या है। और ऐसे स्टार्ट हो गया। पहले मैं एक्चुअली इंस्टाग्राम पे था ही नहीं, मैंने यूट्यूब से स्टार्ट किया था। इंस्टाग्राम वाज नेवर द प्लान, क्योंकि यूट्यूब पे एड्स आते हैं ना, हम्म। तो यूट्यूब पे एड रेवेन्यू मिलता है, मतलब
एंड आई डिडंट हैव अ प्रोडक्ट टू सेल, लाइक यू गाइस आर रियल एस्टेट गाइस, ठीक है, सो यू आर आपके पास फ्लैट है बेचने के लिए, आपके पास जमीन है बेचने के लिए, आई डिडंट हैव दैट। मैं प्योरली ये था कि इंटरनेट पे बनाना है और इंटरनेट से ही पैसा कमाना है, सो मेरा प्लान था यूट्यूब, ठीक है, बट यूट्यूब वाज चैलेंजिंग, ठीक है। तो फिर आई वाज लाइक कि भाई इंस्टाग्राम पे भी ज्यादा पब्लिक है और मेरी जो एज ग्रुप वाले लोग हैं, यूट्यूब पे क्या होता है कि यू शो अप व्हेन यू आर सर्च्ड, ठीक है, कोई लिखेगा कि हाँ मुझे इसके बारे में जानना है, मुझे इस पे वीडियो देखना है, देन यू विल शो अप, ठीक है। फीड में आप तब दिखते हो जब आप व्हेन यू आर अ बिग गाय, ठीक है। इंस्टाग्राम पे क्या होता है, देयर इज वो एंडलेस स्क्रॉल करते हैं लोग, ठीक है, तो यू शो अप इवेंचुअली। तो इंस्टाग्राम वाज एन ईजियर गेम, सो आई केम टू इंस्टाग्राम और फिर मैंने वहां पे बनाना चालू कर दिया। भाई ये नॉट शो आई अप इवेंचुअली ना सबके साथ नहीं होता है, ये शो अप इवेंचुअली भी बहुत कम लोगों के साथ होता है। होता तो है, बिल्कुल होता है। मैं आई टेल यू लक्ष्य, मैं भाई क्या बोलते हैं, मैंने इतने लोगों की वीडियो देखी है ना जिसपे 1 लाइक रहता है, जिनके 76 फॉलोअर्स हैं, मेरी फीड में आते हैं वो लोग। जिनके वाह 76 फॉलोअर्स हैं, जिन्होंने सिर्फ 2 ही वीडियो पोस्ट करे हैं, और मुझे पता है ये क्यों पता रहता है, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, तो मैं जाके हम्म देखता हूँ, उनकी प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ कि अरे ये व्यक्ति कौन है? इसने तो बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, एंड दे आर जस्ट स्टार्टिंग आउट, ठीक है? और हो सकता है कई बार ऐसा भी हुआ है कि उनके 50-50 वीडियो हैं और वो शायद उनका 49वाँ वीडियो मेरी फीड में आया है और मैं उनकी प्रोफाइल पे गया हूँ और वो बहुत अच्छा बनाया उन्होंने और 100 सवा 100 फॉलोवर है और जब मैं नीचे स्क्रॉल करूँगा ना, तो नहीं है उनके इतने अच्छे वीडियो। सो वो बताता है कि दे हैव ग्रोन विद टाइम बिकॉज़ दे हैव पुट इन द एफर्ट्स। तो मेक सेंस, मेक सेंस। यू शो अप इन एवरीबॉडीज़ फीड और वो शेयर वगैरह वाला फंडा ठीक है, इट पुशेस यू, बट आप रैंडमली यू शो अप, ये होता है। अच्छा, इसमें अंशुल भाई, were you facing any kind of a mental block, or usually people have mental blocking towards content creation? जब हम content creation की जर्नी शुरू कर रहे हैं ना, तो सबसे बड़ा फियर यही रहता है कि यार स्टार्ट कहाँ से करें, और ये एक मेंटल ब्लॉक होता है जो मैं खुद गुजर चुका था और मैं काफी टाइम तक सफर किया था उसकी वजह से। मतलब बीइंग कैमरा कॉन्शियस एंड देन थिंकिंग टू मच, तो मतलब उसके बारे में आप क्या सोचते हो? हाँ, मतलब ऐसा नहीं था कि कंटेंट क्रिएशन के बीच में मुझे मेंटल ब्लॉक आ रहा हो या मैं क्या बोलते हैं अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ। मेंटल ब्लॉक ही था जो था। आई वाज़ अंडर कॉन्फिडेंट और उसके बीच-बीच में मैं कंटेंट क्रिएशन कर रहा था, ठीक है? एंड आई इवेंचुअली बिकेम कॉन्फिडेंट, मुझे इवेंचुअली समझ आया। अदरवाइज़ तो मतलब यही था भाई, क्योंकि आई एम नॉट फ्रॉम, आप ये सोचो ना कि भाई आप जैसे आप यहाँ सब सब रियल्टर्स हो, पहली बार आप जब किसी सेल्स उस पे होगे या फिर पहली बार आपने किसी को फ्लैट दिखाया होगा, आप कितने अंडर कॉन्फिडेंट होगे, आप क्यों, है ना? फर्स्ट टाइम होता ही है, राइट? सो इट वाज़ द सेम थिंग, बट ठीक है, आई वेंट विथ इट। तो शुरुआत में क्या भाई, मैं तो ये समझ लो कि जब तक आई डिडंट हिट द क्या बोलते हैं गुड फॉलोअर काउंट या गुड व्यू काउंट, मैं अच्छा करने लग गया था, उसके बाद भी आई वाज़ अंडर कॉन्फिडेंट उसके, बट ठीक है, आई आई केप्ट गोइंग, ये वाली बात है। तो और वो अभी भी होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट अभी भी होता है वो, कि अभी भी कोई वीडियो नहीं चलती है तो मुझे ऐसा लगता है अरे यार कहीं कुछ कमी रह गई, कुछ कुछ अपनी तरफ से रह गई, या फिर एल्गोरिदम को दोष दे देते हैं कभी-कभी टू मेक आवरसेल्व्स फील गुड, ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट हाँ, ये है कि समय के साथ वो चीज़ कम हो जाती है, कम भी नहीं बोलूँगा, मैनेजेबल हो जाती है। बिकॉज़ नाउ यू हैव सीन अप्स एज़ वेल, है ना? सिर्फ डाउन-डाउन नहीं देख रहे हो आप, यू हैव सीन अप्स एज़ वेल। तो नाउ यू नो कि हाँ, ठीक है, अभी ये नहीं चला, बट सिंस यू हैव मेड इट वर्क इन द पास्ट, यू कैन मेक इट वर्क इन द फ्यूचर एज़ वेल। तो ये हो जाता है। तो मेजर मेजर रीजंस क्या होते हैं मेंटल ब्लॉक आने का? आपने अभी इतने सारे और आप तो आई थिंक ठीक है, एक तो ये ना, ये आप निकल नहीं रहा है, मतलब बड़ा मुश्किल होता है अरे! तेरे साथ ना, आप नहीं निकल रहा है, तो बट नवीन यू जी आर अ अपने फ्लो में गेस्ट, आ जाओ आप। सो टुडे हाँ, आप अपने फ्लो में आ जाओ। हाँ। अच्छा, तो तो नहीं यार, नहीं, आई दिस इज समथिंग टुडे 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 भाई। ओके, सो मेरा क्वेश्चन ये है अंशुल, कि हाउ डू यू, लाइक व्हाट काइंड ऑफ मेंटल ब्लॉक्स यूजुअली पीपल फेस? आपने किस तरह के मेंटल ब्लॉक्स फेस किए थे? और usually you must have seen a lot of people going through similar phases. What are the usual mental blocks that people face through, and how do you come out of it? हाँ, पहले मैं बताता हूँ ना कि व्हाई डू यू फेस अ मेंटल ब्लॉक? यू नो द रीज़न इज़ ना, द थिंग इज़ कि आप ना बहुत अच्छा कंटेंट कंज़्यूम कर रहे हो, ठीक है? एंड नाउ व्हेन यू आर स्टार्टिंग आउट, आप सोचते हो कि मैं उसके लेवल को मैच कर लूँगा, ठीक है? Hmm. वो जो कि नहीं पॉसिबल है, बिकॉज़ यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट, और जिनके साथ आप खुद को कंपेयर कर रहे हो, बिकॉज़ आप एक्टिवली नहीं कर रहे हो, बट वो सबकॉन्शियसली हो रहा है, बिकॉज़ दैट्स द डेफिनिशन ऑफ कंटेंट फॉर यू, ठीक है? तो क्योंकि वही चल रहा है, वही फीड में आ रहा है, 100 में से 90 Hmm. रील बहुत अच्छी हैं, ट्रेंडिंग है, उसपे बहुत सारे कमेंट्स हैं, बहुत सारे लाइक है। सो आपके लिए कंटेंट का मतलब ही वही है, राइट? तो आप सोच क्यों, नाउ दैट इज़ द आइडियल सिनेरियो, ठीक है? अब आप चाह रहे हो कि मैं कंटेंट बना रहा हूँ एंड दिस इज़ द आइडियल थिंग, तो आप सोच रहे हो मैं आइडियल से इतना दूर हूँ, ठीक है? एंड यू आर ट्राइंग Okay. टू मैच इट। तो इसलिए वो ब्लॉक आता है, बट
इमेजिन दिस कि लेट्स से यहाँ पे भी कितने लोग हैं, 96 लोग हैं, ठीक है। लेट्स से कि इस दुनिया में यही 96 लोग होते, ठीक है, या आज ही इंस्टाग्राम लॉन्च हुआ है, आप ही है ना 96 लोगों ने ज्वाइन किया आज इंस्टाग्राम को, आप आज कंटेंट बनाना चालू करो, आप कंपेयर ही नहीं करोगे किसी से खुद को, ठीक है, आप कितना ही घटिया बनाओ, ठीक है, घटिया या व्हाटएवर आप जो भी बनाओ दैट इज कंटेंट, ठीक है, वो आपकी शुरुआत है। यही तो हुआ है जब पहली बार यूट्यूब लॉन्च हुआ था, पहली बार इंस्टाग्राम लॉन्च हुआ था, जितने भी लोगों ने कंटेंट बनाया था उन्होंने ऐसे ही बनाया होगा जैसे आप आज बनाते, बट Right. देन दे Nobody इवेंचुअली knows. केम, दे इवेंचुअली रीच्ड वेयर दे आर। तो सेम थिंग, सो मेंटल ब्लॉक का रीजन यही होता है कि आप बना रहे हो कंटेंट, नाउ यू आर कंपेयरिंग सबकॉन्शियसली कि अरे यार इसमें वो बात नहीं आई, ठीक है, और वो जो दिस इज दिस वो ये वाला है जो एक आइडियल वो आपके दिमाग में इमेज है कंटेंट वाली। तो बस ये वो एक्सपेक्टेशन को आपको किल करना पड़ेगा फॉर सम टाइम, नॉट पूरी तरीके से, बिकॉज आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमको इवेंचुअली कहाँ पहुंचना है, बट यू शुड हैव द रियलाइजेशन कि वो एक कदम में नहीं होगा, आप एक कदम में 10 किलोमीटर नहीं चलते हो, राइट, वो यू इवेंचुअली रीच देयर। तो ये हमको बस ये रीजन रहता है मेंटल ब्लॉक का, और कुछ भी नहीं, और वो एज ए अंडर रियल्टर कॉन्फिडेंस हमको का। क्या है, हमको जो शुरुआत पॉइंट में है ये, और देखो एज ए रियल्टर ऑल्सो मैं 100% श्योर कर सकता हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो एज को लेके या बाकी बाकी सब फैक्टर्स को लेके मेंटल ब्लॉक लेके चल रहे हैं। एज ए रियल्टर अगर मुझे कंटेंट गेम शुरू करनी है तो मेरा यूजुअल हम्म, स्टार्टिंग पॉइंट, एटलीस्ट अपने आप को क्या बोलूं, इंस्टेड ऑफ जो यू सेड अ वेरी वैलिड पॉइंट कि हम लोग इंस्पायर हो जाते हैं और इंस्पायर होके हम फिर वो बनाते हैं, फिर हम लोग कंपेयर और ऑटोमेटिकली कंपैरिजन होता है। अब यार वो टॉप का इंस्टाग्रामर है, उसके पास टीम होगी, उसके पास आइडियाज है, वो बना रहा है, उसका वो पूरा उस जोन में है और हम तो उस या जोन के आसपास भी नहीं है, और हमारा कंपैरिजन में तो ऑब्वियसली क्वालिटी कम ही होगा, हमको कुछ पता ही नहीं है। तो फिर हम लोग को वो थोड़ा सा निराशा हो जाती है। वही, तो ठीक है, एज ए रियल्टर मुझे पूछना है कि मेरा माइंडसेट कैसा होना चाहिए व्हेन वी आर स्टार्टिंग विद द कंटेंट फॉर एवरीवन, कि जैसा आज अगर कल से माइंडसेट सबको वीडियो बनाना है तो क्या करें। जैसा माइंडसेट आपका पहली बार रियल एस्टेट में घुसते टाइम था, सेम कि यू हैव टू स्टार्ट, इट्स एज सिंपल एज दैट, यू स्टार्ट एंड यू इवेंचुअली गेट बेटर। तो यही माइंडसेट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू स्टार्ट। आप कितने यहाँ पे कुछ लोग होंगे शायद जो सालों से रियल एस्टेट में होंगे, आई एम गेसिंग, आई डोंट नो, ठीक है, बट जो अगर आप में से कोई है तो पहले दिन तो आप ऐसे नहीं थे, राइट, सिमिलरली, बट आप क्यों हो पाए, यू गेव इन द एफर्ट्स, ठीक है, यू पुट इन द एफर्ट्स, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि आपने वो पहली बार स्टार्ट किया, राइट, तभी आप यहाँ, तो वो सेम कंटेंट में कि आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, आप कितना ही घटिया स्टार्ट करो, द ब्यूटी अबाउट स्टार्टिंग इज कि वहां से आप आगे बढ़ते हो, ठीक है, आप कितना ही घटिया स्टार्ट कर लो, द थिंग इज जैसे ही आपने स्टार्ट किया आप वहां से आगे बढ़ोगे, तो इवेंचुअली यू विल रीच देयर। किसी को 2 महीने लगेंगे, किसी को 2 साल लग सकते हैं, ठीक है, इट्स वेरिएबल, बट अनलेस समबडी स्टार्ट्स वो आप नहीं बढ़ पाओगे। तो स्टार्ट करो, दैट्स द थिंग, कुछ भी डालो, आप एक इमेज डाल दो, आप रील मत, आपको नई चेहरा दिखाना है, आप फ्लैट का वीडियो बना लो, पीछे से वॉइस ओवर डाल दो, इवेंचुअली आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको कैमरे के सामने आना पड़ेगा, ठीक है, अगर आप मैनेज कर सकते हो खुद के अंदर वो कॉन्फिडेंस लाना, तो पहले दिन से कैमरे के सामने आओ, भले ही आपको लग रहा है कि मैं घटिया कर रहा हूँ, वॉट एवर, ठीक है, कर भी रहे हो तो क्या ही, किसको फर्क पड़ रहा है, मतलब व्हाट्स द डाउन साइड, क्या ही हो जाएगा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा द वर्स्ट केस सिनेरियो भाई नहीं चलेगी रील, दैट्स ऑल, मतलब ये आई तो। टोटली एग्री विथ यू। मैं लिटरली, मुझे अभी आप बता रहे थे तो मेरे ध्यान में एक कल्याण प्रॉपर्टीज करके मेरी लोकेलिटी का एक बंदा है जो कंटेंट हम्म, बनाता है, रियल एस्टेट हम्म, का कंटेंट बनाता है। भाई इतना, हम्म, मतलब लिटरली मैं बता रहा हूँ, ये कैमरा पकड़ा है, ओके, ये इस तरह से इसका लिटरली ये हम्म, बंदे ने कैमरा हम्म, पकड़ा है, ये आगे से बात कर रहा है। अब बोलते बोलते, हाय फ्रेंड्स, मैं आज आपको बंगला दिखा रहा हूँ, वो हम्म, दिखा फ्लैट रहा है, फिर उसको ध्यान में आता है, ये मैंने लिटरली देखा है, नॉट इन द एग्जैक्ट वर्ड्स, बट वो जाके उसको बोलता है कि अरे एक मिनट रुक जा, फिर से शुरू करते हैं, ओके, हम्म, फिर से शुरू करते हैं। हाय हाय दोस्तों, मी तुम्हाला आज, तो उसने हिंदी का फिर मराठी में शिफ्ट किया, हाँ, ओके, हाँ, मी तुम्हाला आज हाफ फ्लॅट दाखवतोय। तो मतलब पहले उसको हिंदी में पता चला कि भाई मुझे हिंदी में नहीं बनाना है, मराठी में बनाना है, और दूसरा उसने हम्म, बंगला बोल दिया था, उसको फ्लैट बोलना था। भाई वो पार्ट उसने उड़ाया ही नहीं है, मतलब वो वैसा का वैसा वीडियो उठा के डाल दिया, और उसके सारे वीडियोस वैसे ही रहते हैं। और आज यूट्यूब पर उसके पास हजारों की फॉलोइंग है, और वो और लीड पता है, जनरेट कर रहे हैं। कल्याण प्रॉपर्टीज करके, हाँ, कल्याण प्रॉपर्टीज ये नाम, जाके दोनों, मैं देखा ना उसको, बोला यार ये कर सकता है तो। और मेरी कंटेंट की जर्नी वहां से शुरू हुई थी उसको देख के, क्या अरे बोला, अगर ये ये कर सकता इनफैक्ट है तो उसके कोई भी फेवर कर में सकता काम करेगा कि भाई ये तो ह्यूमन एलिमेंट ऐड कर रहा है, हम असल असल जिंदगी में परफेक्ट थोड़ी होते हैं, ठीक है,
तो ये फेवर में काम करेगा उसके। तो ये हाँ, और ये और कोई जानबूझ के उसने ब्लूपर नहीं रखा है भाई, वो पता हम्म चलता है। वो हम्म एक्चुअली उसको एडिट करने नहीं आता है, टाइम नहीं है, डाल दिया। मैंने उसको पूछा भाई तू ये ऐसा क्यों किया, ठीक है। अरे बोला यार टाइम नहीं रहता है इतना, कहाँ से अभी क्लाइंट के पीछे भागेगा कि बैठ के वीडियो एडिटिंग कराएगा, डाल दिया सीधा ऐसे ही, जो होगा हम्म देखा जाएगा। और उसके ऊपर व्यूज भी आ रहे हैं, उसको वहां से लीड्स भी आ रही हैं, काम हो गया, भाड़ में जाए बाकी सब चीजें। हाँ, एंड आप दो सिनेरियोस कंपेयर करोगे अगर कि एक तरफ उसने घटिया डाला और एक तरफ उसने कुछ नहीं डाला, कुछ तो फायदा हुआ ही, कुछ तो हुआ ना, कंपेयर टू ना डालने से। तो ब्यूटीफुल। डालना इज ऑलवेज यूजफुल, यू नो। और वर्स्ट केस सिनेरियो में भी आप तो सीख ही रहे हो, आपका कॉन्फिडेंस तो धीरे धीरे ऊपर आ ही रहा है। तो यस। मतलब नुकसान तो, मतलब इससे बढ़िया डील क्या हो सकती है कि देयर इज नो डाउनसाइड। तो ये ट्रेड तो सबको दिस इज चाहिए ना सच लाइफ ए में। इम्पोर्टेंट पॉइंट। दिस इज सच ए इम्पोर्टेंट पॉइंट गाइस, प्लीज इस बात पे ध्यान दो कि अगर फायदा नहीं है कंटेंट क्रिएशन से, नुकसान तो कोई है ही नहीं। वही। तो मतलब दिस दिस इज सच ए इम्पोर्टेंट थिंग कि अगर आप कंटेंट क्रिएट करोगे, क्या हो जाएगा, नहीं चलेगा, क्या हो जाएगा, लीड नहीं आएगी, बट लेकिन अपसाइड देखो कि जीरो तो कुछ है ही नहीं, 100 और 1000 कितना है। हम्म अच्छा, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन दिस, शिट मैंने लिख हाँ, के रखा एक था, चीज सॉरी आई आप पूछो फॉरगॉट। हाँ। उसके पहले मैं ऐड करना चाहूंगा पिछले पॉइंट में, वो मेंटल ब्लॉक वाले में। एक चीज हम्म। पता है और होती है ना, जो हमें स्केयर करती है, दिस इनसिक्योरिटी के ना, वो देखेगा तो कोई क्या सोचेगा, या है ना, कि जैसे हमें लग रहा है कि हम नहीं नहीं बना रहे, राइट, हम अच्छा नहीं बना रहे हैं, तो नवीन जी ने देख लिया तो वो देख के हंसेंगे, या ठीक है कुछ कमेंट आ जाएगा, समथिंग लाइक दैट, है ना। ये बहुत क्रिएटर फेस करते हैं। मैंने जितने क्रिएटर से बात करी है ना, ऐसा हुआ है कि उन्होंने मुझे बोला है कि ना, ऐसा ना, हमने भी सोचा था, बट और हमने बनाया भी सही, है ना। शुरू में जो हमने कंटेंट बनाया, इट वाज नॉट अप टू आवर एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, इट वाज नॉट इवन अप टू ऑडियंसेस एक्सपेक्टेशन, ठीक है, बट किसी ने कुछ ऐसा बोला नहीं, ठीक है, किसी ने हमें, हमारा ऐसा नहीं है कि सपोर्ट ना किया हो, ऐसा नहीं है कि क्या बोलते हैं, कुछ भी नहीं किया, मतलब ठीक है, पीपल सिंपली स्क्रोल्ड अप। तो कभी भी कुछ ऐसा नहीं, ये चीज पता है कैसी होती है, जैसे हमें लगता है ना कि अंधेरे कमरे में भूत है, ठीक है, असल में भूत कमरे में है ही नहीं, भूत हमारे मन में है। तो ये वैसी वाली चीज होती है कि हमें लग रहा है कि लोग बोलेंगे, बट वो हमारे मन में है, वो 4 लोग जो बोलने वाले हैं, वो 3 हमारी ही अल्टर ईगोज़ है, बाकी के 3, ये होता है। वाह गाइस, 4 चैट लोगों बॉक्स को में अंशुल ओपी चाहिए मुझे इस चीज के लिए, क्या क्रेजी पॉइंट है ये। गाइस कम ऑन, चैट बॉक्स भर दो। फियर द फियर ऑफ आ, नथिंग, जैसे दीप भाई ने बोला सही। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यूजुअली यू नो, शिट मैं भूल क्यों रहा हूँ यार। ओके, हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड आई थिंक इट इज टोटली रिलेटेड टू यू आल्सो। ओके, यू आर एन हम्म। इंट्रोवर्ट, यू थिंक यू डोंट लुक गुड। ओके, ये है लोगों का, मेरे बाल नहीं है, मेरे ये नहीं है, मेरे चश्मा पहनता हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ। ओके, हुँ। उसके बाद मुझे बात करने नहीं आता। हाउ इंपॉर्टेंट इज इट ऑन सोशल मीडिया? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट समटाइम्स वर्क्स इन योर फेवर। मुझे कई बार एंगेजमेंट आती है, ठीक है, इसके कारण कि भाई तेरे बाल लंबे हैं, तू लड़का है या लड़की है, ठीक है। अभी मैंने एक वीडियो बनाई थी लबुबु डॉल्स पे, ठीक है, तो उसमें मेरा हुक था कि क्या बोलते हैं, तांत्रिक वाली गुड़िया है। तो कितने कमेंट आए कि भाई तू खुद खुद तांत्रिक जैसा दिखता है, ऐसे बालों में, कान में बाली पहन रखी है, ठीक है। मेरे स्किन कलर पे कमेंट आते हैं कि भाई तू काला है, ये है वो, इतने, अरे इतने कमेंट्स आते हैं, मैं क्या बताऊं भाई। लेकिन मैंने ये सीख लिया है कि भाई ये तो होगा, क्योंकि you see the thing is ना, social media is just a any social platform is just a digital reflection of the real world। तो ये तो असल वर्ल्ड में भी होता है ना, असल लाइफ में भी, मतलब दुनिया में होता है, सेम चीज़ है। मुझे शायद कोई ऐसे, अब द थिंग इज़ कि सोशल मीडिया पे लोग थोड़े ज़्यादा फ्री हो जाते हैं कि हाँ भाई बोल दिया। ऐसे में लोग देखते होंगे, मन में रखते हैं, मुझे मुँह पे नहीं बोलते, सोशल मीडिया पे शायद क्या है, उनको फ़ियर नहीं है कोई, तो वो वहाँ कमेंट कर देते हैं, ये होता है। तो कुछ भी अलग है ही नहीं, द थिंग इज़ यू आर डीलिंग विद रियल पीपल, इट्स जस्ट दैट द प्लेटफॉर्म इज़ डिफरेंट, इट्स यही है। तो भाई आपको ऐसा लग रहा है कि भाई कोई ऐसा बोल देगा तो भाई वो बोलेगा, वो डरने की बात है ही नहीं, मतलब वो बोल देगा, फिर क्या होगा, उसने बोल दिया, फिर क्या, आपका बोल क्या दिया हो तो गया। आपकी आपकी एंगेजमेंट बढ़ गई, अगर बोल दिया तो अच्छा है, कमेंट कर, मैं तो हाँ, चाहता हूँ कमेंट कर। एग्जैक्टली, वही उसने मुझे कमेंट बताओ, कर आई दिया, हैव बीन उस वेरी पे 4 लोग और ब्लेस्ड हंस इन दिए। दैट। सॉरी क्या? सॉरी सॉरी, कंटिन्यू कंटिन्यू। तो मैं बोल रहा था हाँ। कि इन दैट कॉन्टेक्स्ट आई हैव बीन वेरी ब्लेस्ड। अब हम्म अब तक मेरे एक अकाउंट पे 63,000 कुछ 64,000 फॉलोअर्स है, दूसरे अकाउंट पे अभी 20,000 कंप्लीट हो जाएंगे आज, ठीक है। हम्म और आई हैवेंट हैड, आई थिंक आई हैव हैड वन और टू पीपल
जिन्होंने कुछ उल्टा सीधा कमेंट किया है, एंड दैट्स इन द हम्म, एंटायर जर्नी ऑफ लास्ट 6 months आई हैवंट हैड पीपल लाइक जिस तरह से ट्रोलिंग जिसको बोलते हैं, आई हम्म, हैवंट हैड people trolling me. Maybe it's good for me that I've got lot of comments. मेरे वीडियोस पे 3-3 4-4 हजार कमेंट्स भी आए हैं, ठीक है, बट फिर भी ट्रोलिंग को लेके आज तक मैंने कभी ये चैलेंज महसूस नहीं किया है आज तक. आई हैव नेवर बीन ट्रोल्ड, लेट मी पुट इट दैट वे. हाँ, ये आप होता तब है, दो सिनेरियोस में होता है। पहली चीज, जब ना आपका कंटेंट क्या बोलते हैं, वो हो जाता है, मासी हो जाता है, तो हर तरीके के लोग देख रहे हैं उसको, ठीक है। तो कोई अगर रील वायरल हो गई तो उसमें होता है ये मोस्टली, क्योंकि सबके पास चली गई, शेयर करा, हर तरीके के लोगों को शेयर हो रही है, कोई सीरियसली देख रहा है, कोई मजाक में देख रहा है। दूसरी चीज ये है ना कि आपका कंटेंट ना बहुत ही वो है, स्पेसिफिक काइंड ऑफ ऑडियंस के लिए है, ठीक है। तो सिंसियर बंदा ही देख रहा है एंड तक उसको, एंड तक उसको नॉर्मल बंदा देख ही नहीं रहा है, ठीक है। जिसको उस चीज से कुछ फायदा होने वाला है या जेन्युइन इंटरेस्ट है वो देख रहा है, ठीक है। तीसरी चीज ये भी हो जाती है नवीन जी कि ना लोगों के अंदर ये चीज है कि वो, अगर उन्हें दिखा कि हाँ भाई कोई वो है, कैसे बोलूं मैं इसको सम्मानजनक तरीके से, कि कोई मतलब उम्र वाला व्यक्ति है, ठीक है। हाँ. तो वो सम्मान करेंगे उस चीज का, ये है, ठीक है। तो एक ये भी हो आपको जाता, बुड्ढा कह रहे हैं भाई वो, ही इज जस्ट बीइंग पोलाइट। हाँ नहीं, बट ये चीज है हमारे इंडियन उसमें, मतलब मेरे उम्र का व्यक्ति अगर आपकी उम्र के व्यक्ति को देखेगा तो सम्मान से बात करेगा, अपनी एज वाले व्यक्ति को देखेगा तो वो ना, गिव एग्जांपल ऑफ नवीन जी, क्या मतलब है भाई, मैं समझा नहीं, सॉरी आई डाइग्रेस। हाँ, तो ये रहता है, इसलिए भी शायद आपने, और चीज ये भी है कि जैसे जैसे आपकी फॉलोअर्स बढ़ेंगे ना, आप भी फेस करोगे, कम करोगे पर करोगे। एब्सोल्युटली. अच्छा, और आप हाउ स्मार्ट भी तो दिखते इम्पोर्टेंट हो इज नवीन जी, ये भी तो बात है कि यू हाँ, लुक ये भी हैंडसम, एक पॉइंट है, हाँ। उसको कैसे खो दें हम। अच्छा, एज ए रियल्टर हाउ इम्पोर्टेंट इज द इक्विपमेंट फॉर शूटिंग वीडियो? आप जो हम्म, वीडियो शूट आपने शुरू करी थी तो क्या क्या इक्विपमेंट यूज किया था, कितना खर्चा किया मेरे था, कितने पास, लाखों रुपए डाले थे? मैंने कितने रुपए डाले थे, करीबन 1700 रुपए डाले थे मैंने एक रिंग लाइट खरीदने में, दैट्स ऑल। और वो भी और मैंने महंगी खरीद ली, बाद में मुझे पता चला कि 1400-1500 की आ जाती है। तो टूट गया. बस इतने ही खर्चा बट करे थे मैंने। अच्छा, तो आज की डेट में अगर किसी को कंटेंट जर्नी शुरू करनी है, तो व्हाट आर द हम्म, बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ कंटेंट, किस तरह का क्या क्या इक्विपमेंट उनके पास होना चाहिए? कुछ भी नहीं, सिर्फ एक फोन, दैट्स ऑल। अगर आप कैमरा से बहुत दूर जाने वाले हो तो थोड़ा सा एक वायरलेस माइक पे स्पेंड कर लो, अदरवाइज वैसे वो भी मैनेज हो जाता है। बट हाँ, अगर आप रियल एस्टेट में वो कर रहे हो ना, एक चीज होती है, देखो, कैमरा आपके पास है, मतलब फोन में कैमरा है, दैट्स इनफ, ठीक है। लाइट आपको नहीं चाहिए, क्योंकि आप अगर कोई फ्लैट विजिट कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, वहाँ पे लाइट होती है, ठीक है, लाइट लगी होती है, विंडोज तो होती ही है एटलीस्ट, तो सनलाइट में आप बना सकते हो। माइक इज इम्पोर्टेंट। मैंने क्योंकि कुछ रियल्टर्स के वीडियो देखे ना, वो खाली फ्लैट वगैरह में वीडियो बनाते हैं, फ्लैट जनरली खाली भी रहते हैं, सैंपल फ्लैट हो अगर बना हुआ तो अलग अलग बात है। और जब खाली फ्लैट वगैरह दिखाते हैं, वहाँ क्या होता है ना, आवाज गूंजती है थोड़ी, ठीक है। तो एक अच्छा माइक, और आप कैमरा से दूर भी होते हो कि ना, आपका कैमरा वहीं चल रहा है, आप घूम घूम के बता रहे हो, तो क्या होता है, माइक से आपका डिस्टेंस कम ज्यादा होता रहता है। तो वहां पे क्या होता है ना, एक माइक एक फिक्स जगह होता है, तो आपकी और ऑडियो क्वालिटी मैटर करती है। तो एक वायरलेस माइक 700-800 रुपए का पोर्ट्रॉनिक्स का आता है, वो ले लो। माइक, और माइक एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है कि भाई आप अगर कर सकते हो तो बिल्कुल करो, आपको अच्छा ही रहेगा वो, ठीक है। भाई कोई तो भी रियल्टर 700-800 रुपए डाल सकता है आराम से. उसका हाँ, दूसरा एक अल्टरनेटिव जो मैंने एक दो लोगों को करते हुए देखा है, रियल्टर्स के हम्म, पास यूजुअली दो फोन्स होते ही हैं मोस्टली. मेरे पास हम्म, भी हैं, लक्ष्य के पास भी है, हाँ, एक हर ऐसे एक पकड़ लो रियल्टर के फोन। पास. और हाँ, एक से आप रिकॉर्ड कर रहे हो वॉइस रिकॉर्ड से, और दूसरे से आप ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, एंड इट लुक्स वेरी हम्म, नाइस ऑल्सो. आज की डेट में तो वो एक अच्छा हुक भी हो जाता है. मैंने हाँ, कल एक क्रेजी हुक देखा भाई, मैं बता रहा हूँ बंदी. सो दिस इज यू लुकिंग एट मी राइट नाउ, ओके, क्रेजी हुक. हम्म, वो हम्म। ऐसे बात कर रही है, दीवार की तरफ देख के बात कर रही है, और फिर वीडियो के एंड में देख रहे हैं रिकॉर्ड मत करना. हाँ, मैंने भी देखा था, एक एक लड़की ने बनाया था, मुस्कान मदान नाम है क्रिएटर का। हाँ, आ, आई थिंक सो, यस यस यस. हाँ, तो मतलब पीपल आर डूइंग क्रेजी थिंग्स. मैं आजकल जो है ना वो अपना माइक जो है ना इस पे डाल के बात करता हूँ. फोक होता है ना, फोक रहता है, चम्मच रहता है, हाँ, किसी भी चीज उस को पे लेके, मैंने भिंडी पे एक्सेसरी लगाते को हुए लेके देखा मैंने शुरू कर लोगों देता को, हूँ. भिंडी वगैरह पे लगा देते हैं एकदम। तो कुछ भी ऐसा जो अतरंगी दिख रहा है, ठीक है, जो आपका अटेंशन ग्रैब कर रहा हम्म. है, एनीथिंग दैट मेक्स यू वंडर, ठीक है, या स्टॉप स्क्रोलिंग, दैट वर्क्स। यस, दैट्स इट, अटेंशन ग्रैबिंग हाँ, चीज.
हाँ, आप ईयरफ़ोन ले लो यार, वो वायरलेस ईयरफ़ोन आते हैं ना, वो भी होंगे किसी के पास। तो वो उसके अंदर भी माइक होता है, आप कैमरा में आई डोंट नो कैमरा ऐप डालना पड़े शायद आपको। आईफ़ोन में शायद ब्लैक मैजिक होता है। ब्लैक मैजिक नाम का ऐप होता है, उसके अंदर आप सिलेक्ट कर सकते हो इनपुट कैसे होता है, और एंड्रॉयड के अंदर ओपन कैमरा होता है। तो दोनों हैं, तो उनमें आप सिलेक्ट कर लो कि ऑडियो इनपुट कहाँ से आएगा, और आप उससे बोल लो वायरलेस ईयरफ़ोन से। तो देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस। Is there a possibility that people can make content and grow from content and make money as a realtor from content with 0 rupees? हाँ। मतलब एक जो इनिशियल आपका जैसे फ़ोन है, वो आपके पास पहले से है, मतलब गिवन दैट ये बेसिक चीज़ें हैं आपके पास, फ़ोन है, माइक 600-700 मान लो, ठीक है? बस इसके बाद तो आप बना ही सकते हो। आपको कुछ भी नहीं चाहिए, लिटरली कुछ भी नहीं चाहिए। बस ये आपको एक चीज़ चाहिए कि भाई एफर्ट जो आप डालोगे, ठीक है? तो ये Right. मॉनेटरी खर्चा नहीं है, ये एफर्ट वाला खर्चा है। वो उस मामले में आपको बहुत वेल्दी होना पड़ेगा, कि आपके पास अब बहुत आप सारा एफर्ट बता होना रहे हो चाहिए तो एक खर्च करने के लिए। 2-3 फ्री के ऐप भी बता दो वीडियो एडिटिंग के लिए, जो बेसिक हो, कोई भी कर सकता है। जैसे क्लिप काटनी है, बस ज्यादा ही नहीं, किसी को क्लिप काटनी है, एक आध दो चीजें टाइप करनी है, फिर तो तो कौन सा वो फ्री ऐसा का सिंपल बेसिक ऐप थोड़ा-सा है? खर्चा करने का बोलूँगा मैं। आप है ना ब्लिंक ऐप आता है एक, ठीक है? हाँ। वो 3 साढ़े 3 हज़ार रुपए का साल भर का सब्सक्रिप्शन है उसका, है ना? हम्म, तो सस्ता ही पड़ता है, ठीक है? साढ़े और सा 3-100 रुपए का पड़ा आपको महीने का, पर वो ईयरली प्लान के अंदर है, और हम्म, 7 हज़ार में वो लाइफ टाइम है। तो अगर वन टाइम ले सकते हो 7 साढ़े 7 हज़ार तो वो ले लो, और अगर ऐसे उसके अंदर फ़ायदा ये है कि एआई क्लिप कटिंग है, तो आपको पहली बात तो मैनुअली मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो का खुद ही काट देगा, ठीक है? वो आप एक बटन दबाओगे, वो क्लिप्स को काट देगा, फिलर वगैरह सारे हटा देगा, ऊ कर रहे हो आप, वो हट जाएँगे। दूसरी चीज़ फ़ायदा है, कैप्शन लगा देगा वो आपके, ठीक है? हम्म। तो ये आपका थोड़ा-सा खर्चा कोई सारा काम हो जाएगा। अगर बिल्कुल ही खर्चा नहीं करना है, तो फिर कैपकट का मॉड मिलता ही है। अगर आप आईफ़ोन पे हो, तो वीएन एडिटर वगैरह आई गेस अवेलेबल हैं ऐप स्टोर पे। तो वो डाल लो, उसके अंदर मोस्टली चीज़ें फ्री अवेलेबल हैं। एक कैप्शन के लिए लेकिन ये है कि कैप्शन आपके फ़ेवर में काम करते हैं। कई बार लोग है ना म्यूट पे देखते हैं, या फिर कम आवाज़ पे देखते हैं, तो एक थोड़ा-सा पुश और मिल जाता है आपकी रील को। तो कैप्शन इज़ समथिंग दैट आई रिकमेंड कि भाई लगाओ आप। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले ब्लिंक सजेस्ट करा, The कीवर्ड Blink और is हैश। nowadays called Wozo. It's been हाँ, taking over ब्लिंक everything. बाय वोज़ो, हाँ, ब्लिंक बाय वोज़ो। ओके। एडिट्स ऐप, हाँ, इंस्टाग्राम पे एडिट्स ऐप है जो अभी नया आया हुआ है लेटली। दैट आल्सो डज अ बेसिक बेसिक डिसेंट जॉब ऑफ एडिटिंग, कैप्शन से हाँ, लेकर अगर ब्लिंक क्लिप्स मिलेगा। काटना कैप्शंस वो इंग्लिश के अच्छे डालता है, हिंदी का आई एम नॉट श्योर। मैंने रिव्यू इंस्टाग्राम देखा है। डजंट डू वेरी गुड जॉब, हाँ, बट आई थिंक हाँ, ब्लिंक टेक्स केयर ऑफ मोस्ट ऑफ द थिंग। आपके साल के 300 350, और अगर आपको टोटल फ्री में करना है, टोटल फ्री में कुछ खर्चा नहीं करना है, तो एक दूसरा जो है जहां से मैंने शुरू करा था, इन शॉर्ट ऐप। इन शॉर्ट वीएन पे भी वीएन पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएँगे, और वो भी फ्री है। मतलब उसका प्रो प्लान भी है, बट बेसिक छोड़ो, मोर देन बेसिक चीज़ें आपको फ्री प्लान में मिल जाएँगी। वेरी गुड। तो बेसिकली द जर्नी इज वेरी इजी, ओके। इट्स जस्ट दैट इनिशियल मेंटल ब्लॉक है, उस मेंटल ब्लॉक को हटाओ और शुरू हो जाओ। शुरू माय नेक्स्ट करना क्वेश्चन इज़ टू द यू इज, हार्डेस्ट पार्ट, कंटिन्यूइंग इज़ नॉट हार्ड, है ना? सिर्फ शुरू करना इज़ द हार्डेस्ट पार्ट, ट्रस्ट मी। वो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि भाई जो पहला वीडियो, बस, वो पहले वीडियो में रहता है, दूसरे वीडियो में भी रहता है, बट पहले से काफ़ी कम हो जाता है वो, एंड इवेंचुअली आप ना यू यू बिकम नम्ब टू इट। ये हटाओ यार, डालना है मतलब डालना है, चला थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा। ये है कि द थिंग इज़ ना कि जब आप 50 वीडियो डाल देते हो ना, और शुरुआत में एटलीस्ट ये होता है, आपने 50 वीडियो डाल दिए और नहीं चले, 51वां वीडियो अगर चल गया तो आपको बहुत खुशी होगी, नहीं चला तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नाउ यू आर यूज्ड टू इट कि 50 भी तो नहीं चले हैं। तो ये हो जाता है। ये है कि फिर आपके 5-7 वीडियो चल गए, फिर 8वें वीडियो पे आपको थोड़ा लगेगा अरे यार ये नहीं चला, ये होता है। लेकिन ये है शुरुआत के अंदर एक वो जो पहली बार वाला होता है ना, दैट्स द हार्डेस्ट थिंग, उसके बाद तो सब यू एवरीथिंग एल्स इज़ मैनेजेबल। मेरे पहले 500 फॉलोअर्स के लिए आई हैड टू मेक मोर देन 500 वीडियोस। और बताओ? सेम आई थिंक मैं भी मतलब आई मेड गुड 200-300 रील्स टिल नाउ, एंड आई थिंक पहले 5-10 वीडियो ये है जिसमें आपको होता है कि ओ नो अब क्या होगा, कैसे बनाऊंगा, कैमरा कॉन्शियस होते हो, बट आई थिंक इन इन अबाउट 10th, आई थिंक 11th वीडियो इज द ट्रिक। जब आपने 10 वीडियो बना ली, 11वीं वीडियो में आपको ये सब चीजें फर्क पड़नी बंद हो जाती हैं। एंड पहली वीडियोस में अगर आपके 50 आए हैं, 100 आए हैं, जब 300-400 आएंगे उसमें भी खुशी होने लग जाती है कि वाओ व्यूज बढ़ रहे हैं। तो आई थिंक द जर्नी इज नाइस, बट ना स्टार्ट करना इज समथिंग दैट पीपल रियली। एंड आई हुँ, थिंक एक और बहुत बड़ी चीज है, आई थिंक व्हाट यू से अंशुल, परसिस्टेंस कितना इंपॉर्टेंट है। आई थिंक कमिटिंग योरसेल्फ टू दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप स्टार्ट भी कर दो, उसको छोड़ना नहीं है। छोड़ना नहीं है।
छोड़ना नहीं है। और पता है क्या, अगर आपको स्टार्ट करने में इशू आ रहा है ना कि आप बोल रहे हो कि भाई देखो 2 चैलेंजेस है। एक तो है कि भाई एक मेरा अपना कि भाई मैं कैमरा कैसे फेस करूँ, मैं अच्छा नहीं बना पा रहा हूँ। दूसरा ये कि चलेगा कि नहीं चलेगा। इफ यू वांट मेक इट कन्वीनिएंट फॉर योरसेल्फ, उन दोनों चीज़ों को सेपरेट कर लो। ये मैं बाकी के रियल्टर से बोल रहा हूँ यहाँ पे जो है। आपको ऐसा अगर ऐसा कोई है जिसको ऐसा लग रहा है, डू दिस, आप उसको पब्लिकली पोस्ट मत करो। आप 90 लोग हो ना, आप आपस में एक-दूसरे को फॉलो कर लो, ठीक है? एंड हैव अ कॉम्पिटिशन कि भाई कौन रोज़ वीडियो डाल रहा है, कौन कितना फ़नी घटिया वीडियो डाल रहा है। मेक अ घटिया वीडियो। द फर्स्ट चैलेंज इज़ वीडियो डालना, ठीक है? आप 10 दिन वीडियो डाल लो, उसके बाद उसको अच्छा बनाने पे काम करना, ठीक है? गेट योरसेल्फ यूज्ड टू इट कि भाई मैं वीडियो डाल रहा हूँ, मैं कैमरा मेरा कॉन्फिडेंस खोल रहा हूँ मैं। मुझे घटिया बनाना है। घटिया मेरे को अच्छा बनाना ही नहीं है, मुझे घटिया बनाना है, बट मुझे बनाना है, ठीक है? फर्स्ट ओवरकम दिस चैलेंज कि हाँ भाई मैं कॉन्फिडेंटली बना पा रहा हूँ। और फिर उसके बाद आप चालू करो कि फिर ठीक है, फिर मैं उसको पब्लिकली डालूँगा। आप 90 लोग एक-दूसरे को फॉलो कर लो, एक-दूसरे को सपोर्ट करो। यार 90 बहुत होते हैं यार। आप यहाँ पे 90 लोग बैठे हो, मतलब अगर आप एक-दूसरे को एनकरेज कर रहे हो ना, तो हो ही नहीं सकता है कि आप में से कोई अच्छा कंटेंट ना बना पाए। Totally agree with you. As a realtor, मतलब supposedly if someone doesn't want to just post videos, किसी हुँ, को हुँ। वीडियोस पोस्ट नहीं करना है, सिर्फ हुँ, सैंपल हुँ। फ्लैट के, तो किस किस तरह का कंटेंट वो डाल सकता है ताकि एक नंबर वन उसको व्यूअरशिप मिले, नंबर टू हुँ, उसको हुँ। किसी तरह की रिकग्निशन मिले एज एन एक्सपर्ट। आप इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बना लो। आप है ना कि और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ का एक फ़ायदा होता है, ट्रस्ट एस्टैब्लिश होता है, क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश होती है कि हाँ भाई, ये बंदा हमें सिर्फ़ बेच नहीं रहा है, हमें बता भी रहा है, ठीक है? जब आप इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाते हो ना, एक ये हो जाता है कि इसमें आपको क्या मिला बनाने में? कुछ नहीं मिला, लेकिन मुझे कुछ मिल गया, मुझे जानकारी मिल गई। तो ये करो आप, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाओ, आप फ़नी वीडियोज़ बनाओ, ठीक है? एनीथिंग, मतलब आप कुछ भी बीच-बीच में ना ऐसा कुछ करते रहो, ठीक है? जैसे आप सैंपल फ्लैट के भी बना रहे हो, उसके अंदर ऐड एनी एलिमेंट दैट इज़ यूनिक टू यू। ये बाद की स्टेज है। पहली स्टेज अगेन जो मैंने बताई कि हाँ भाई, पहले वो कैमरा वाला जो फ़ियर है वो ओवरकम करना और डालना। फिर बाद वाली स्टेज है कि हाँ, आप उसमें अपना एलिमेंट ऐड करो, हैव अ कैच फ्रेज़, ठीक है? हैव अ यूनिक स्टाइल टू योर्स, मतलब कि कुछ भी कर रहे हैं भाई, फ्लैट दिखा दे, मून वॉक करते-करते फ्लैट दिखा रहे हैं। स्टूपिड एग्ज़ाम्पल, बट आई होप एवरीबॉडी गेट्स द आइडिया कि कुछ कर रहे हैं, कुछ अलग कर रहे हैं, समथिंग दैट मेक्स यू स्टैंड आउट। और हाँ, फ्लैट दिखाने के अलावा फिलहाल तो मेरे दिमाग में यही आ रहा है कि हाँ, यू कैन मेक इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। वो इट वर्क्स लाइक अ चार्म। और काफी लोगों का सवाल ये भी है कि अकेले है वो, they don't have anybody to hold the camera, how can they shoot content as a realtor? अगर सैंपल फ्लैट दिखाना है तो भैया कोई तो चाहिए तो होगा कैमरा पकड़ने के लिए, तो कैसे कर? नहीं, आपको सिर्फ़ एक 100 का नोट चाहिए और एक 50 का नोट चाहिए। वो ₹150 की सेल्फी स्टिक आती है, वो इतनी लंबी हो जाती है आगे तक। तो आप उसको ऐसे पकड़ लो, ऐसे आगे पकड़ लो और बनाओ और ना, पूरा पीछे का फ्लैट दिखेगा और आप भी दिखोगे। अमेजिंग और भाई, क्या और सिंपल मैं है। इस बात पे मैं भी एक इनपुट देना चाहूंगा। आई थिंक ये ना, ये अपने आप को रोकने के तरीके और कुछ नहीं है। अग्रीड। आपने अपनी हाँ, शक्ल डालनी है, आप शुरुआत के फर्स्ट हुक में अपने आप को डालो, बाकी वीडियो खुद ही शूट कर दो, अपने आप को हटा दो, मत डालो वीडियो में। तो हाँ। मतलब आप स्टार्ट ही नहीं करोगे और ऐसे सोचोगे तो दिस इज नेवर एंडिंग। अकेले बंदे को हुँ, भी करना है। अगर अगर आप ये सोचोगे कि मैं कैसे करूं, तो उसके जवाब 25 हैं। मतलब मैं एक और आइडिया दे सकता हूँ कि आप 2-3 शूट्स कर लो। एक में पूरा घर दिखाओ, एक में अपने एक जगह पे एक जगह ट्राइपॉड लगाओ, दूसरी जगह पे दूसरा ट्राइपॉड लगाओ, साथ में कनेक्ट कर दो पूरी वीडियो को। तो मतलब ऐसा नहीं है कि वो फिगर फिगर नहीं कर सकते आप। इट्स वेरी इजी टू फिगर इट हुँ, आउट। बट यही है हाँ। कि ये सब हैंगअप्स जो हैं कि हमें इक्विपमेंट चाहिए, हमें ये चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अंशुल ने अभी बताया कि एक फोन बहुत है। एक फोन से आप लिटरली शूट कर सकते हो, यू डू नॉट नीड एनीथिंग। तो ये सब हैंगअप्स छोड़ो और बनाना शुरू करो। मैं अभी भी एक ही फ़ोन से शूट करता हूँ, ये फ़ोन है मेरे पास और मैं इसी से शूट करता हूँ आज भी। एंड लिटरली, और अगर आपके पास कोई व्यक्ति नहीं है, तो आप खुद को मत दिखाओ ऐसा है तो। आप पीछे के कैमरा से फ्लैट शूट, मेन क्या है भाई, फ्लैट बेच रहे हो ना, तो अच्छा, फ्लैट दिस इज दिखाओ। अभी इसी फोन से शूट कर रहे हो? हाँ, मैं अभी इसी एवरेज फ़ोन से मंथली करता हूँ मैं। कितने ब्रांड डील्स होते हैं? मेरी 2-3 हो जाती हैं। मंथ मतलब में वो दो से हाँ। तीन हाँ, दो हुँ, से तीन ब्रांड डील्स होती हैं और इसी वाले फोन से शूट कर रहे हो। ये हाँ। आईफोन भी नहीं है ये हाँ, ये सैमसंग S24 है, तो ये एंड्रॉइड है, आईफ़ोन नहीं है ये। भाई। तो आई डोंट थिंक भैया इतना बड़ा कंटेंट क्रिएटर अगर एक नॉर्मल एंड्रॉइड फोन से शूट कर रहा है तो भैया किसी के पास कोई रीजन नहीं है यार। नोबडीज गॉट अ रीजन टू से एनीथिंग व्हाटसोएवर। ठीक है।
Ravi bhai, don't worry, you'll get the opportunity to ask questions when we go to Discord for 10x member. 10x member, just hold on with your questions. We'll go to Discord. At that time, we'll be able to ask 15 more minutes, and then we'll be going to Discord for all the 10x members. Moving on, किस तरह के hooks? How can you tell me अब reel का structure कैसे होना चाहिए? Which is very मैं important because आपको attention grab करना पड़ता है. मैं बताता हूँ उसके पहले समथिंग जिसने किसी ने बहुत ही अच्छा पॉइंट मेंशन करा है कि S24 इज नॉट अ नॉर्मल एंड्रॉइड। लेकिन भाई मैं ये पीछे जो बड़े वाले कैमरा होते हैं ना, मतलब हाई मेगापिक्सल वाले या अच्छे सेंसर वाले, उससे भी शूट नहीं करता हूँ। मैं फ्रंट कैम से शूट करता हूँ, जो कि वो लो क्वालिटी वाला होता है। ठीक है, तो आप अगर आपके पास अगर ऐसा S24 नहीं है, छोटा वाला मतलब कोई सा दूसरा भी एंड्रॉइड है, तो आप पीछे वाले कैमरा से शूट करो। पीछे वाले कैमरा की सब में अच्छी क्वालिटी होती है, सो यू हैव दैट। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हो सकता है। और कैमरा से ज्यादा लाइटिंग मैटर करती है, ट्रस्ट मी। आप धूप में बैठ जाओ, मतलब अगर बैठ के बनाना है तो, और अगर फ्लैट दिखा रहे हो तो फ्लैट में होती है ट्यूबलाइट्स और विंडो होती है, सब खोल दो, लाइटिंग अच्छी हो गई, इट डजेंट मैटर, हो जाएगा। हाँ नवीन जी, आपका सवाल था ठीक है. क्या? हुक से रिलेटेड समथिंग? हाँ, so can you tell me नहीं, the hook, स्ट्रक्चर ऑफ the रील। structure of the reel और कैसे उसको डिजाइन करना चाहिए, कैसे उसको प्लान करना चाहिए? स्ट्रक्चर ना बहुत ही सिंपल होता है। आप वैसे भी समझ लो, आप आपके किसी दोस्त से बात कर रहे हो, ठीक है? आप किसी अनजान व्यक्ति, आप ये सोच लो आप किसी अनजान व्यक्ति से बात कर रहे हो, कोई आपकी बात क्यों ही सुनेगा? क्योंकि उसको इंटरेस्ट आना चाहिए तो सुनेगा। मतलब लेट्स से कि भाई आप नॉर्मली किसी को सेल्स करने जा रहे हो, ठीक है? तो कोई आपकी बात में क्यों इंटरेस्टेड होगा? क्योंकि वो आप इंटरेस्टिंग लगनी चाहिए, तो वो आपकी पूरी बात सुनेगा, राइट? तो सेम गोज़ विद द रील के अब यहाँ पे ये एलिमेंट आ जाता है, क्योंकि उसके पास बहुत सारे ऑप्शन है। रील का पूरा एक वेयरहाउस है, ठीक है? एंड दे आर ब्राउजिंग थ्रू इट, दनादन स्क्रॉल कर रहे हैं लोग। तो यू हैव ओनली 3 टू 4 सेकंड, जिसके अंदर आपको उनको कन्विंस करना है कि वो आपकी रील देखें। तो वो काम करता है हुक, ठीक है? तो शुरू में आपको यू हैव टू से समथिंग इंटरेस्टिंग, ताकि लोग ठहर जाएँ, ठीक है? अब उसके बाद आता है आपका मेन क्रक्स, कि भाई उनके ठहरने की वैल्यू, मतलब वहाँ पे अर्थ निकले कुछ उनके ठहरने का। तो आपको डिलीवर करनी होती है वैल्यू। तो मेक श्योर कि यू आर डिलीवरिंग द वैल्यू इन दैट पार्ट, और आखिरी के कंक्लूजन में यू हैव टू मेक श्योर कि हाँ भाई, जिस चीज़ के लिए वो रुके थे, वो उनको मिल गया। दे शुड फील सैटिस्फाइड बाय द एंड। ये है ब्रॉड सेंस के अंदर, कि बस ये है कि शुरू में आपको उनको रोकना है, और आखिरी तक यू हैव टू मेक श्योर कि योर व्यूअर इज सैटिस्फाइड। बस ये स्ट्रक्चर होता है रील का। एवरीथिंग एल्स, बाकी सब बारीकियां हैं, ठीक है? बाकी सब कुछ आप मैनिपुलेट कर सकते हो। बस इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज हुक। हुक कुड बी ऑडियो, हुक कुड बी विजुअल, कुछ भी हो सकता, वो कुछ हुक कुछ भी हो सकता है, ठीक है? वहां पे कोई बाउंड्री ही नहीं है। मतलब हर दिन मैं देखता हूँ क्रिएटर ऐसे ऐसे हुक लेके आ जाते हैं, कि जो मतलब मैं कंसीव ही नहीं करता कभी, लेकिन वो कर दिया उन्होंने। मैंने एक रियल्टर को देखा है, हुक यूज करता है, बूम मुंबई करके शुरू करेगा हर रील में, हाँ। आएगा जंप करते हुए बूम मुंबई। एक बंदे को देखा है, वो आएगा लिटरली ऐसे, कैमरा है, यहां से हाँ। शुरू करेगा ताली बजा के। एंड कैन यू बी अ कॉपी कैट, और बीइंग अ कॉपी कैट एज अ कंटेंट क्रिएटर इज अ बैड थिंग? क्या आपको पैसा बनाना है ना, आप कॉपी करके बना लो, आप ओरिजिनल होके बना लो, आप पैसा, आप क्यों आ रहे हो? आप कंटेंट बना के रहो पैसा बनाने के लिए, दैट्स इट। एज लॉन्ग एज वो पर्पस फुलफिल हो रहा है, क्या फर्क पड़ता है? अब मैं एक्चुअली बता रहा हूँ, मैं इस पे ना प्रोफाउंडली और ओपनली बोल रहा हूँ, कॉपी करो। तुम लोग दूसरे रील्स को देख रहे हो ना, उनकी स्टाइल कॉपी करो। तुमको कोई हम्म। दिख रहा है, इसने अच्छा डायलॉग मारा, यहां से मैं शुरू हाँ। करता हूँ, चिपका डालो। मैं बता रहा हूँ, हम्म। मेरा जितना भी कंटेंट है, मैंने सागर के साथ पूरा, जो उसका जो पुराना वाला स्टाइल था, अभी उसने दूसरा स्टाइल कर रहा है, पर मैं अभी तक उसके पुराने वाले स्टाइल पे ही, मैंने वहां से शुरू किया था, वो रनिंग रोड वाला वीडियो। ओके, हम्म। I had received a lot of advices also, but के don't do it, या try something else। तो मैं अभी तक वो ट्राई कर रहा हूँ, एंड it's been working very very well for me। but मेरा वो आइडिया कॉपी है। इनफैक्ट मेरे जितने भी सैम्पल फ्लैट के वीडियोस हैं, 80% हम्म। ऑफ देम वो मैं किसी न किसी कंटेंट क्रिएटर का, यूएस के, दुबई के, लंदन के जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, मैं उनको सबको फॉलो कर रहा हूँ। व्हेन इट कम्स टू रियल एस्टेट के कंटेंट क्रिएटर्स के, सबके फॉलो कर रहा हूँ, और मैं उनकी आइडियाज कॉपी कर रहा हूँ, मैं ओपनली। इनफैक्ट मैं अपने वीडियोज में उनको क्रेडिट भी दे देता हूँ कि भैया ये आइडिया मैंने इस बंदे से कॉपी करी है। नहीं भी तो कोई फर्क, और पता है मतलब नए मुझे फॉर न्यू मेरे को न्यू कंटेंट एंगेजमेंट मिल जाती क्रिएटर्स। है ना यार, उसको टैग हो जाता है, हाँ। सामने वाले को दिखता भी है, और मुझे भी हाँ, एंगेजमेंट मिल जाती है। और नए क्रिएटर्स के लिए तो आपने बहुत ही अच्छी बात बोली कि हाँ बिल्कुल दबा के कॉपी करो। द रीजन इज कि आपके सामने ऑलरेडी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, कि भाई ये मेंटल ब्लॉक हो रहा है, इनसिक्योरिटी हो रही है, फलाना। अब एक और चैलेंज ओरिजिनलिटी का। तो हम्म। अपने लिए चैलेंज इतने कम, जितने कम कर सकते हो कर दो।
तो अगर कॉपी करके चल रहा है काम कि भाई मेरे पास रेडी है कि मुझे पता है मुझे क्या बोलना है वीडियो के अंदर, बट हुक ही समझ नहीं आ रहा है। अब वो हुक समझ नहीं आ रहा है, उसके लिए 3 दिन वीडियो अटकी पड़ी है। इट्स बेटर टू कॉपी एंड पोस्ट द वीडियो, करेक्ट। कि उठा लो किसी का हुक। तो कॉपिंग इज गुड। हाँ, अरे सोचो ही मत इसको, ये कॉपी वर्ड के साथ ना एक नेगेटिव कॉनोटेशन जुड़ा हुआ है। थिंक ऑफ करेक्ट। इट एज़ इंस्पिरेशन, कि आई एम इंस्पायर्ड बाय दैट पर्सन। ऐसा सोचो कि मैंने इंस्पिरेशन ली है। अच्छा, व्हाट्स वन ट्रिक दैट विल मेक अस लुक कॉन्फिडेंट ऑन कैमरा? वो ये पता है, मेरे लिए तो एक ही चीज़ काम करी है, क्योंकि मैं नहीं था कॉन्फिडेंट, बट ये कॉन्फिडेंस के अंदर ये चीज़ है, बाकी लाइफ के बाकी एरियाज़ में अप्लाई हो नहीं हो, फेक इट टिल यू मेक इट, है ना? भाई आप फेक करो कॉन्फिडेंस और वो धीरे-धीरे आ जाता है। एक्ट लाइक यू आर कॉन्फिडेंट। आप भले ही हो या नहीं हो, एक्ट लाइक इट। तो जस्ट बिफोर शूटिंग थिंक ऑफ समथिंग दैट मेक्स यू हैप्पी, थिंक ऑफ समथिंग यू आर ऑलरेडी कॉन्फिडेंट अबाउट, एंड उसका एक कैरी ओवर इफेक्ट होता है कि ठीक है, एंड बी इन दैट ज़ोन एंड स्टार्ट शूटिंग एंड ऑब्जर्व योरसेल्फ व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट। आपकी ऐसा तो है नहीं कि आप लाइफ के दूसरे एरियाज में कॉन्फिडेंट नहीं हो, ठीक है? अगर आप बहुत अच्छे रियल एस्टेट एजेंट हो, आपने किसी को डील करी है, ठीक है? थिंक अबाउट दैट, ठीक है? यू विल फील रियली कॉन्फिडेंट, ठीक है? एंड ऑब्जर्व योरसेल्फ, ऑब्जर्व व्हाट्स योर एटीट्यूड जब आप उस ज़ोन में होते हो, एंड ट्राई टू रेप्लिकेट दैट एटीट्यूड। आप कर लोगे, फिर एक्ट लाइक यू आर कॉन्फिडेंट। यू जस्ट हैव टू एक्ट। या ऐसे ही अपनी इमेज इमेजिन करो कि अगर आप कॉन्फिडेंट होते तो कैसे होते, और उस व्यक्ति की एक्टिंग कर लो। दैट्स इट्स एज सिंपल एज दैट। अमेजिंग यार। वी हैव 7 to 8 more minutes before we move to वाह 10x वालों के लिए Discord पे. So this is how we're gonna do it. I'm gonna ask you one last question. After that, we'll pick 3 questions only. Lakshay, I want you to just please help me select 3 questions. And we'll ask those 3 questions. जो भी आपको लग रहा है कि सबसे काम के questions है, because a lot of people have asked the questions. So guys, start putting your question if you have a question. So Lakshay, you select 3 questions. We'll ask those 3 डन questions to Anshul, and then we'll move to Discord. Okay. परफेक्ट Okay, so let me start one last thing to all the realtors, Anshul. Okay, what would be your advice as a content creator? Okay, let it be a monologue of 2 to 3 minutes, doesn't matter. But what would be your advice to all the content, to as a content creator to all the realtors? Okay, when it comes to content creation. पता है, आई टेल यू, एक डॉट कॉम बूम याद है आप सबको, आया था बहुत, हम्म, यू नो मेनी पीपल वर रिडंडेंट कि क्या अभी हमारी दुकान चल तो रही है, क्या करना है वेबसाइट बना के, एंड मेनी थिंग्स लाइक दैट। बट द थिंग इज के जिन्होंने वेबसाइट बनाई वो आगे बढ़ गए, यू नो, और जिन्होंने नहीं बनाई वो ट्रेडिशनली कर रहे थे, अभी आज भी चल रहा है शायद। बट यू सी द थिंग इज ना, अगर आप लोगों ने कम्युनिटी ज्वाइन करी है, तो आई कैन सेफली अज्यूम कि यू हैव सम गोल्स, आपके बड़े सपने, ठीक है? नॉट लाइक कि हाँ यार महीने का इतना बना लें कि खर्चा चल जाए या व्हाटएवर, ठीक है? तो यू नो टू अगर आपको वो पूरे करने हैं, तो आपको ना समय के साथ चलना पड़ेगा, ठीक है? आप समय के पीछे नहीं चल सकते हो, एंड ये समय की डिमांड है कि आप कंटेंट क्रिएट करो, ठीक है? बिकॉज़ प्यासा कुएँ के पास जाता है, कुआँ प्यासे के पास नहीं आता है। तो जनता अगर सोशल मीडिया पे है, आपका कस्टमर अगर सोशल मीडिया पे है, ठीक है? तो आपको सोशल मीडिया पे जाना पड़ेगा। और द थिंग इज़, आप ऐसे देखो ना कि आप तो कुछ भी नहीं हो, बड़े-बड़े ब्रांड सोशल मीडिया पे आजकल क्या नहीं कर रहे हैं? बिकॉज़ दे रियलाइज़ कि अब ये नेसेसिटी बनता जा रहा है। तो वो बिलियन डॉलर ब्रांड अगर एफर्ट मार रहा है, अगर वो समझ रहा है कि कितना ज़रूरी है, आप मतलब आपको तो करना ही पड़ेगा। पड़ेगा इन द सेंस, पड़ेगा जैसा तो कुछ होता नहीं है, नहीं भी करोगे तो क्या हो जाएगा? बट द थिंग इज़, हम उस सिनेरियो की बात कर रहे हैं जहाँ पे आपके बड़े सपने हैं, राइट? उस चीज़ को लेके, और आपको वो अचीव करने हैं, वहाँ पे ये नेसेसिटी बन जाती है। और यार कितनी खूबसूरत चीज़ है सोशल मीडिया की ये। आप मतलब आप ये समझ लो कि नवीन जी का वीडियो 10,000 लोगों ने देख लिया, ठीक है? नवीन जी की हालत खराब हो जाती 10,000 लोगों को बार-बार असल में वो फ्लैट दिखाने में। लेकिन उन्होंने एक वीडियो बनाया, और उस एक वीडियो से 10,000 लोगों ने वो फ्लैट देख लिया। ठीक है? यहाँ वो सेल्स पिच मार रहे होते कि भाई फ्लैट ले लो, ले लो, ले लो, यहाँ पे उनको लोग बोल रहे हैं कि भाई हमें लेना है, हमें लेना है। तो मतलब ये तो बेवकूफ़ी होगी ना कि हम अपना ही काम आसान नहीं कर रहे हैं। क बनाओ भाई कंटेंट, एंड आई डोंट थिंक कि आप लाइफ़ में इस मुकाम पे पहले नहीं होंगे, जहाँ पे यू आर इन डाउट अबाउट समथिंग, या फिर अंडर कॉन्फिडेंट अबाउट समथिंग, एंड यू मस्ट हैव ओवरकम इट। आप कोई दूसरा एरिया होगा लाइफ़ में, कुछ कोई दूसरा डिसिप्लिन होगा जहाँ पे आपने करा होगा। तो यू आर दैट पर्सन हू कैन डू इट। इट्स जस्ट दैट कि अब आपको दोबारा करना है, बस वो कंटेंट के एरिया में है। इट्स एज़ सिंपल एज़ दैट। एक अंतर है कि तब आपको शायद 4 लोग देख रहे थे, अब आपको 400 लोग देखेंगे, इवेंचुअली 4 लाख लोग देखेंगे। जिससे आपको डर लग रहा है, बट इवेंचुअली इट्स गोना वर्क इन योर फेवर।
Thank you so much, Anshul. Now थैंक यू I'm भाई, sure दैट दिस Lakshay इज ने already इंस्पायरिंग। pick up किए हुए हैं 3 questions. Over to you, Lakshay. भाई फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच अंशुल, मतलब दिस इज रियली इंस्पायरिंग, और जो जो आपने बताया आई थिंक हैज हेल्प्ड मी, जबकि मैं इतनी रील्स क्रिएट कर रहा हूँ, एंड आई एम श्योर दिस हैज एडेड अ लॉट ऑफ वैल्यू टू द पीपल ओवर हियर। तो थैंक भाई यू। हम अब क्वेश्चंस के टुवर्ड्स मूव करते हैं, क्योंकि हमें डिस्कॉर्ड पे भी जाना है 10x को वैल्यू देने के लिए। तो भाई पहला क्वेश्चन जो मुझे इंटरेस्टिंग लिखा है दिखा है वो है कि व्हाट इज योर टेक ऑन बूस्टिंग? क्या आपको लगता है कि जो ऑलरेडी कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं उनको बूस्ट करना चाहिए या ऑर्गेनिकली ही पुश करना चाहिए? पता है, शुरू में आप बूस्ट कर भी लोगे, बंदा आपकी प्रोफाइल पे आएगा और देखेगा कि यार इसके, ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, मैंने बूस्ट नहीं किया है, बट होता क्या है ना, जब आपके शुरू में फॉलोअर्स कम होते हैं शुरू, और ज्यादातर लोगों का ये सवाल शुरुआत में ही होता है कि हाँ भाई, हम हम्म। अगर पैसा डालने की कैपेसिटी रखते हैं तो क्यों ही, व्हाई डू वी गो थ्रू ऑल दिस हैसल? पैसा डालो और फटाफट फॉलोअर गेन कर लो, एंड देन आगे का सफर तय कर लेंगे। बट द थिंग इज, व्यक्ति आपकी प्रोफाइल पे आता है और वो देखता है कि अरे यार 50 फॉलोअर, 100 फॉलोअर, तो वो वैसे भी फिर चला जाता है। और ये आप भी करते होगे शायद, तो यू एवरीबॉडी कैन कंप्लीटली रिलेट, क्योंकि आप जाते हो किसी क्रिएटर के पेज पे, देखते हो कि अरे ज्यादा फॉलोअर्स नहीं है, तो वो आपको सीरियसली नहीं लेता है, अनलेस आपके पेज पे है 50 ऐसे कंपेलिंग वीडियोस, ठीक है, जो हम्म। जो कंपनसेट कर दे रहे हैं आपके फॉलोअर्स की कमी को। हम्म। यार क्या क्या ही वीडियो बनाता है, इसके तो होने चाहिए, मैं फॉलो करूंगा इसको, इसके तो 1000 होने चाहिए, इसके लाख होने चाहिए फॉलोअर। अनलेस आप ऐसे वीडियो बना रहे हो, बूस्ट करने का कोई वो नहीं है, और मत पड़ो बूस्टिंग के चक्कर में, मैं कहूंगा, क्योंकि कितना बूस्ट कर लोगे, क्यों ही वो करना है। और ये भी है, इस चीज का ना कोई कंफर्मेशन नहीं है, मुझे मिक्स्ड इसमें वो मिली है, रिव्यूज मिले लोगों के कि आपकी ऑर्गेनिक रीच मर जाती है बूस्ट करने के बाद। तो अब ये सच्चा इंस्टाग्राम जानता है, ठीक है, बट क्यों ही रिस्क लेनी है, तो मत करो बूस्ट। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है। असल में बूस्ट करने से शैडो बैन अकाउंट होता है कि नहीं, ऑर्गेनिक रीच जाती है कि नहीं, अगेन कोई कंफर्मेशन नहीं है ना इंस्टाग्राम की तरफ से, और मुझे भी मिक्स्ड ओपिनियंस, मिक्स्ड रिव्यूज मिले हैं लोगों के इस टॉपिक पे। भाई दैट्स परफेक्टली आंसर्ड, एंड आई फील कि आप लोग एड्स रन करो, बूस्ट मत करो। आप रियल्टर्स हो, आपको लीड चाहिए, बूस्ट करने से आपको लीड्स नहीं मिलेगी। तो आई थिंक आपको हम्म। एड अकाउंट से एड रन करना चाहिए इंस्टेड। भाई सेकंड क्वेश्चन, एंड ये क्वेश्चन ये है कि क्वांटिटी एंड क्वालिटी कैसे मिक्स करके चले, कि आपके हिसाब से एक नए बंदे को जो कंटेंट क्रिएट कर रहा है उसको वीकली एंड मंथली कितना कंटेंट पोस्ट करना चाहिए? आई वुड से मेंटेन अ स्वीट स्पॉट, कि जहाँ पे आप, यू आर नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग टू मच ऑन क्वालिटी, या फिर नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग टू मच ऑन क्वांटिटी। ये है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने बेकार कंटेंट बना दिया लेकिन महीने के 100 पीस डाल दिए तो आप चल जाओगे, ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि आप क्वालिटी कंटेंट बना रहे हो लेकिन आपने महीने का एक ही वीडियो डाला तो आप चल जाओगे। सो यू विल हैव टू फाइंड अ स्वीट स्पॉट, एक बेयर मिनिमम तय कर लो पहले, एक क्वालिटी का बेयर मिनिमम शुरुआत में नहीं, लेकिन ठीक है, शुरुआत में तो मतलब आप ये समझ लो कि जैसे फर्स्ट ग्रेड के पहले है ना, नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी और एलकेजी होता है ना, तो शायद बाहर फर्स्ट फर्स्ट केजी और सेकंड केजी बोलते हैं, आई एम नॉट श्योर, नेवरदलेस। तो उस तरीके से शुरुआत में तो आप क्वालिटी शायद ना मेंटेन कर पाओ, ठीक है, सो वहां पे आप खुद को इतना ग्रेस दो कि ठीक है, शुरुआत में क्वांटिटी, शुरुआत में क्वांटिटी, नाउ आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट मेक श्योर कि इतनी क्वालिटी तो है ही हमारे उसकी, ठीक है। अब ये बार कैसे डिफाइन होगा वो सबका अपना रहेगा, ठीक है, कि आप किस तरीके का कंटेंट बना रहे हो, कैसा क्या, ठीक है, लेकिन और वो आपको समझ में आ जाएगा, इट्स इंस्टिंक्टिव, ठीक है। आप अगर यू नो, इफ यू आर 10 वीडियोस इनटू द गेम, आपको पता रहेगा क्वालिटी किसको बोलते हैं, क्योंकि आप कंज्यूम भी कर रहे हो उस तरीके का कंटेंट, ठीक है। आपको मालूम रहेगा कि हाँ, मेरे वीडियो में वो क्वालिटी आ रही है कि नहीं, और मुझे इतनी, एटलीस्ट इतनी तो देनी ही है, ठीक है, इंश्योरिंग कि मैं इतनी क्वालिटी दे पा रहा हूँ, इस क्वालिटी के अंदर मैं जितनी ज्यादा क्वांटिटी दे पाऊँ, ठीक है, मुझे इससे नीचे नहीं जाना है, अगर मैं इससे नीचे जाऊंगा तो शायद मेरी क्वांटिटी ऊपर जा पाएगी, लेकिन मुझे इससे नीचे नहीं जाना है, इसको यहाँ पे मेंटेन रखते हुए मैं जितनी ज्यादा दे पा रहा हूँ उतनी दूंगा, ये होना चाहिए। परफेक्ट भाई, एंड व्हाट अबाउट द आइडियल रील लेंथ? आपके हिसाब से एक रील लेंथ मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? बिकॉज हम रियल्टर्स की प्रॉब्लम ये है कि हम जब फ्लैट शूट्स करते हैं तो वो कहीं पे भी जा सकता है। सो व्हाट इज योर टेक कि कितना आइडियल रील लेंथ है? मैंने, सही बताऊं, एक 13 मिनट का वीडियो इंस्टाग्राम पे चलते हुए देखा है, मिलियंस में, ओह 13 वाह। मिनट्स का वीडियो, ठीक है। मैं, इनफैक्ट यू कैन वेरीफाई इट, शिवांशु अग्रवाल नाम है क्रिएटर का, और वीडियो है बिग बाजार के ऊपर, ठीक है, द फॉल ऑफ बिग बाजार जो हुआ था पूरा, उसके ऊपर उसने 13 मिनट का वीडियो डाला है, वो यूट्यूब का वीडियो है भाई, उसने वो फुल स्क्रीन वीडियो भी नहीं है, वो यूट्यूब का कैसा वो होता है ना लैंडस्केप में वीडियो, उसने वो डाला है, और ऊपर नीचे ब्लैक वो है, ब्लैक स्क्रीन है, ठीक है, और वो वीडियो चला है, क्यों चला है पता है? द वीडियो इज इंटरेस्टिंग इनफ, तो इफ यू कैन मेक वीडियो इंटरेस्टिंग इनफ, ठीक है, टू होल्ड द व्यूअर थ्रू आउट द वीडियो, लेंथ नहीं मैटर करती, एटलीस्ट इस, अगर आप सोच रहे हो कि और आप कितना ही वो कर लोगे ना, 1 मिनट से बढ़ के 2 मिनट का हो जाएगा, राइट, तो इस रेंज में आई थिंक अगर आप उसको जितना थ्रू आउट इंटरेस्टिंग बना सकते हो, आप
उसको अटेंशन उसका ठहरा के रखने की वो कर सकते हो तो आप करो। आप मत टेंशन लो रिटेंशन की इतनी, और आपको भाई समझ में आ दिस जाएगा। दिस इज अ ग्रेट आंसर कि अगर आपके कंटेंट में जान है तो आपकी रील लेंथ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो कितनी बड़ी लेंथ है। हाँ, हम्म। अगर आप एड रन कर रहे हो तो मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि आप 20 सेकंड के ऊपर के एड मत रन करो, क्योंकि उसका पॉइंट लूज आता है। बट लेकिन आप अगर ऑर्गेनिकली पोस्ट कर रहे हो, और आई थिंक ऑर्गेनिकली ग्रो करने से बेटर कोई लीड जनरेशन का फॉर्म ही नहीं है, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी अल्टीमेट लीड लेंथ क्या आपकी, सॉरी, आपकी लेंथ क्या है रील की, बिकॉज अगर आपकी रील अच्छी है तो उससे वो 100% चलेगी। सो नवीन जी, आई थिंक 3 क्वेश्चंस थे, तीनों मैंने कर ली हैं यहाँ पे। Thank you so much, तो अब Anshul. Anshul, guys, let's give him a warm thanks. Yeah, thank you so much, Anshul. The amount of value that you've added today, मोस्ट वेलकम। as far as content creation is concerned, is totally, absolutely out of the park. Thank you so much, guys.